नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि बताया कि आपके उत्तर प्रदेश दरोगा का जो आगाज है वो हो चुका है और कभी भी बच्चे आपके पास नोटिफिकेशन आ सकता है एग्जाम का। तो उसी सिलसिले में हम उन टॉपिकों को करा रहे हैं बच्चे जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनसे आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं और जहां से आपके नंबर भी बहुत ज़्यादा कटते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो। जो मुख्य मुख्य अध्याय हैं, जब तक आपके पेपर नहीं हो रहे हैं बच्चे, हम लोग उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हुए चलेंगे। तो इसी सिलसिले में जो पहला अध्याय हमने चुना है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश दरोगा में मैथ का पोर्शन भी है और रीजनिंग में भी पूछा जाता है, तो वो है बच्चे कैलेंडर। कैलेंडर जो आपकी एग्जाम में आएगा, जो अदर एग्जाम है, जो और प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे पुलिस के एग्जाम हो गए और भी जो आपके परीक्षा में लगे हुए एग्जाम्स हैं, उसमें जो आपका कैलेंडर है बच्चे, वो बहुत रोल अहम निभा देता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो एक एक सब कुछ आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आज आपको लगेगा कि हाँ, आप पेड क्लास में ही पढ़ रहे हैं। कुछ वैसा ही हम आपको सारे कंटेंट देने वाले हैं। तो बच्चे, ये आपके टॉपिक्स हैं। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को मिक्स भी कर दिया गया है। जब मैं इसको कराऊंगा अध्यायवार तरीके से, तो वहाँ पर मैं सभी टॉपिक को अलग अलग करता हुआ चलूंगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग कैलेंडर में ये सीखते हैं। जैसा कि मैं पहले थोड़ा सा जो आपका स्क्रीन पर है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन बच्चे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि कैलेंडर में ये जो सामान्य वर्ष है, ये जो लीप वर्ष है और ये जो शताब्दी लीप है, इसका क्या चक्कर है। इसके लिए जो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं 400 से भाग दे देते हैं, कहीं कहीं 4 से भाग देकर लीप मानते हैं। तो इसका प्रमुख मुद्दा क्या है। तो बच्चे, हम लोग अगर समझें तो जब हमारे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या जो आपका सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो पहले तो इसकी अवधारणा ही नहीं पता चल पा रही थी। तो जो आपका कैलेंडर पहले इस्तेमाल होता था वो 13 महीनों का कैलेंडर था। जैसे जूलियस सीजर वगैरह ने, अगस्त हिक्की वगैरह ने बहुत इस पर काम किया। इसके बाद लास्ट में पोप ग्रेगरी ने इसको बहुत विस्तृत, बहुत अच्छे तरीके से बनाया। तो पोप ग्रेगरी का जो कैलेंडर है वो लगभग 1752 ईस्वी से चल रहा है, जो कि पूरा कॉन्सेप्ट उनका अब वही समय से बना हुआ है और आज भी ये चल रहा है। तो उसके पीछे का कारण बस इतना ही है कि उन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट है, जैसे सूर्य का चक्कर जो हमारी पृथ्वी लगा रही है, उसके टाइम का एग्जैक्ट उन्होंने वैल्यूएशन कर दिया। अब आप कहोगे सर जी, सूर्य पृथ्वी का चक्कर ये सब क्या है कैलेंडर में, तो बस थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बच्चे आपको जानना है कि जैसे जो सूर्य पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है बच्चे, वो जो टाइम है 365 दिन नहीं होता है। 365 तो आपका लगभग माना जाता है। जो सही टाइम है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 47 सेकंड है। और इसी पर ही बच्चे जो आपका 5 घंटे 48 मिनट होता है, जैसे 365 दिन को एक सामान्य वर्ष मान लिया जाता है, उसके बाद जो 5 घंटे 48 मिनट है, वहीं से जो है हर चौथे साल, यानी कि 5 घंटे 48 मिनट को अगर आप 4 से गुणा करेंगे बच्चे, तो 23 घंटे 15 मिनट के बराबर बनता है। तो ये जो थियरी है, अभी इसी को मैं आगे क्लियर कराऊंगा, जो हमने एक एक एग्जाम्पल को बहुत बेहतरीन ढंग से लिया हुआ है। आप देखोगे कि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी यहां पर नहीं होने वाली है। चलिए हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं। चलिए यहां पर दिखाते हैं आपको। जैसे यहां पर सामान्य वर्ष के बारे में बताया जा रहा है। सामान्य वर्ष क्या होता है कैलेंडर में, तो यहां बताया गया कि ऐसे वर्ष जो 4 या 400 से विभाजित नहीं होते हैं, सामान्य वर्ष कहलाते हैं। तो बच्चे, यहां से क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, अच्छे से समझते हुए चलिएगा। ये 4 तो मुझे समझ में आ रहा है, ये 400 वाला मामला क्या है, तो ये बच्चे शताब्दी वर्ष के केस में होता है। जैसे यहां पर अगर कोई शताब्दी वर्ष है तो उसे 4 से नहीं बल्कि 400 से चेक करते हैं, तो इसका वो मामला कहा जा रहा है। आगे मैं इसको और आपको क्लियर करूंगा। अभी आप इतना जानते रहिए कि अगर शताब्दी वर्ष है तो उसको 400 से चेक करेंगे, और अगर कोई सामान्य वर्ष है, जैसे अगर आपका 2005 है, अगर हम इसको 4 से भाग दे रहे हैं, तो इसकी बात हो रही है कि अगर कोई सामान्य वर्ष है तो उसको 4 से भाग दे के चेक करेंगे। अगर वो नहीं करता है तो ही सामान्य वर्ष है। और आगे फिर लिखा गया है कि सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन अर्थात 365 दिन होता है। यहां पर 365
दिन को ही एक वर्ष मान लिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर है वो 365 दिन में नहीं बल्कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड में लगाती है। तो ग्रेगरी साहब ने इसी को अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया, इसका अच्छे से यूटिलाइज किया है। मैं एक एक चीजों को डिस्कस करूंगा बच्चे। तो यहां पर जैसे आगे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हो 1913 जो है अगर ये 4 से नहीं कट रहा है तो इसको हम सामान्य वर्ष मान लेंगे। और बच्चे यहां पर आप देखो कि 2007 है, ये भी 4 से नहीं कट रहा है तो ये भी सामान्य वर्ष है। 1973 अगर 4 से नहीं कट रहा है तो ये भी सामान्य वर्ष है। यानी कि ऐसे वर्ष जो 4 से ना कटे वही सामान्य वर्ष कहलाएंगे। अब आगे हम बढ़ेंगे, बीच में यहां पर सप्ताह लिख दिया गया है। चलिए पहले हम लीप वर्ष समझ लेंगे, फिर हम सप्ताह पर आएंगे। तो पहले हम लीप वर्ष आपको समझा देते हैं, उसके बाद सप्ताह पर आएंगे बच्चे। चलिएगा यहां पर लीप वर्ष क्या होता है, इसकी अवधारणा को यहां पर मैंने बहुत विधिवत बताया हुआ है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखवाया है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड में पूरा करती है। यही 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड बोला गया है कि प्रत्येक चौथे साल में 23 घंटे 15 मिनट और 28 सेकंड बन जाता है। इसलिए इसे 4 से विभाजित किया जाता है। अगर आपको ये पता चल गया हो कि 4 से विभाजित करने के पीछे आखिर लॉजिक क्या है, तो लॉजिक यही होता है कि ये हर चौथे साल एक दिन के बराबर बन जाता है। अर्थात ये 23, अब आप समझिएगा 24 घंटे को ही बच्चे एक दिन कहा जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी लीप वर्ष होता है उसमें एक दिन बढ़ जाएगा, अर्थात 365 नहीं बल्कि 366 होगा। ये आप समझ लीजिए। तो ये जो 23 घंटा 15 मिनट और 28 सेकंड है, इसी को लगभग हम 24 घंटे के बराबर मान लेते हैं। लेकिन बच्चे यहां ध्यान रखिएगा, यहां भी आपने 45 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है और ग्रेगरी साहब ने इसी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा, इसीलिए उनका कैलेंडर आज तक कोई संशोधन नहीं हो पाया उसमें। तो यहां पर देखिएगा 23 घंटे 15 मिनट और 28 सेकंड बन जाता है, इसलिए इसे 4 से विभाजित करते हैं। यहां पर मैंने फिर शॉर्टकट भी लिखवाया है, जैसा कि आप लोग जो लोग नहीं जानते हैं कुछ, वो ऐसे रट्टा मारते रहते हैं। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो लीप वर्ष कहलाते हैं। इसमें फरवरी 29 की होती है। जैसे ये देखो, ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। तो ये कहा गया कि जैसे कोई भी वर्ष हो, अगर आपसे पूछा गया भैया कि ये बताओ कि सन आपका 1924 ये लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, तो आप एक ही कसौटी है आपके पास, इसको 4 से भाग दे दोगे। अगर भाई ये कट गया तो आपका लीप है। अगर देखो ये और 4 का विभाजिता वाला नियम मैथ वाले सर ने पढ़ाया होगा कि आखिरी के अगर 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो ही डिविजिबल माना जाएगा। और ये आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब 4 से कट जाएगा। और बच्चे जो भी 4 से कटेगा वही क्या कहलाएगा, लीप कहलाएगा। अभी आप शताब्दी वर्ष के बारे में ना ही जानो, उसको मैं अभी आगे और अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो यही भैया लीप वर्ष होता है। और बोला गया है लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होगी, वो तो हम 7 से भाग दे के अतिरिक्त दिन निकालते हैं। आगे आपको समझाऊंगा कि अतिरिक्त दिन क्या है, तब इसको समझिएगा। अभी बच्चे आप केवल इतना समझिए कि लीप किसे कहते हैं और शताब्दी जो आपका सामान्य है उसको किसको कहते हैं। तो आप अच्छे से जान गए कि ऐसे वर्ष जो 4 से ना कटे वो क्या हैं, वे सामान्य हैं। ऐसे वर्ष जो 4 से कट जाए वो क्या है बच्चे, वही आपका लीप होता है। तो मुझे लगता है हर बच्चा आप समझ गया है। ये जैसे ये सारे सन हैं, ये सब 4 से कट जाएंगे तो इनको आप लीप कहेंगे। अब अगर आपने बच्चे इतनी बात समझ लिया है तो एक बार लाइक्स का बटन दबाते रहिएगा भैया। और आप लोग अगर कुछ जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चूँकि आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बस आपकी हाइट बहुत थोड़ा बढ़ जाएगी इस क्लास की, तो बस थोड़ा सा हमें इसके बारे में अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं अब शताब्दी वर्ष क्या किसे कहते हैं। अब ये तो किसी से छुपा नहीं है भैया कि शताब्दी वर्ष किसे कहेंगे। शताब्दी वर्ष आपको पता है जिसके अंत में 2 बार शून्य हो वही शताब्दी कहलाएगा, अर्थात जो 100 के गुणज में हो। जैसे आप क्रिकेट में भी देखते हैं, कहते हैं 1 सेंचुरी हो गई, यानी कि सेंचुरी का मतलब शतक और शतक का मतलब 100, 200, 300 ये सब जितने हैं सब शताब्दी कहलाते हैं। यहाँ पर परिभाषा भी दी गई है, ऐसे वर्ष जो 100 के गुणज में हो या 100 से पूर्णतः विभाजित हो उन्हें शताब्दी वर्ष कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, उन्हें शताब्दी वर्ष कहा जाता है। अब देखिएगा बच्चे, जैसे आपको मैं शताब्दी की बात करूं तो सन 100वीं शताब्दी है,
चूंकि ये 100 के गुणज में और 100 से कट भी रहा है। सन 200 भी है, सन 300 भी है, सन 400 भी शताब्दी है, सन 500 भी शताब्दी है। ऐसे ऐसे करके जिनके अंत में 2 बार शून्य आएगा वे सब शताब्दी होंगे। अब आपका सवाल है कि सर शताब्दी तो हो गया, लेकिन शताब्दी लीप क्या होता है? शताब्दी लीप को आप लोग ध्यान से देखा होगा, किताबों में भी बच्चे आपके लिखा रहता है कि शताब्दी जो लीप है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम 400 से भाग देते हैं। तो आखिर ये 4 से भाग ना दे करके बच्चे 400 से क्यों भाग देते हैं? इसके पीछे के रहस्य का पर्दा आज मैं आपको उठाने वाला हूं। और ये रहस्य का पर्दा है क्या, जरा देखिएगा। यहां पर मैंने लिखा 23 घंटे जो 15 मिनट 47 सेकंड थे, इसी को बच्चे हम लोगों ने 24 घंटा मान लिया था। आपने देखा होगा लीप वर्ष जो आपका सामान्य वर्ष है 365 दिन माना जाता था। लीप वर्ष में जो कि 5 घंटे 48 मिनट को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 23 घंटे 15 मिनट के बराबर हो रहा था। लेकिन बच्चे ये 24 घंटे मान लिया गया था, यानी कि 45 मिनट ज़्यादा जोड़ लिया गया था। तो इसी को बताया जा रहा है कि जो 45 मिनट हमने ज़्यादा जोड़ा था उसी को एडजस्ट करने के लिए शुरू के 3 वर्ष को लीप वर्ष के रूप में नहीं मनाया जाता है। तो वो जो ज़्यादा वाला समय हमने जोड़ा था वो ठीक हो जाती है उसकी गणना। इसीलिए बच्चे आपका जो शुरू का 3 वर्ष है वो हम शताब्दी वर्ष लीप वर्ष के रूप में नहीं मनाते हैं। यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है, इसलिए शताब्दी वर्ष भले ही 4 से विभाजित हो परंतु यदि 400 से विभाजित ना हो तो वह लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। ऐसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि क्यों 4 से भाग नहीं देते हैं। 4 से इसलिए भाग नहीं देते हैं कि जो 45 मिनट हमने ज़्यादा जोड़ लिया था उसको हमें एडजस्ट भी करके दिखाना होता है। इसीलिए बच्चे वो आपका क्या कहलाता है कि उसको हम लोग 400 से भाग दे देते हैं कि शुरू के 3 ना मनाएं, हर चौथा आपका शताब्दी वर्ष लीप होगा तो ये 45 मिनट की गणना ठीक हो जाएगी। इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो मुझे लगता है अब बच्चे आप लोग इतना समझ चुके हैं, अब आप लोग इतना जान गए हैं और इसको अब आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि जैसे सन 100 है ये 400 से नहीं कटेगा तो ये लीप नहीं कहलाएगा। 200 400 से नहीं कटेगा, भले ही शताब्दी है लेकिन ये लीप नहीं है। 300 400 से नहीं कटेगा, भले ही शताब्दी है लेकिन लीप नहीं है। यही वाला बच्चे जो 400 है ये कट जाएगा, ये शताब्दी भी है और इसके साथ साथ लीप भी है। तो यहाँ पर 2 बातें हैं, आप मत भूलिएगा। एक तो शताब्दी और एक लीप 2 अलग अलग बातें हैं, दोनों एक ही बातें नहीं हैं। शताब्दी का मतलब है कि जिसके अंत में 2 बार 0 हो वो शताब्दी है, लेकिन उसके साथ साथ लीप वो तभी बनेगा जब वो 400 से कटेगा। अब वो 4 से क्यों नहीं कटा जाता ये मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर बच्चे मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे 2400 से कट जा रहा है, ये लीप भी है और शताब्दी वर्ष भी है। 1200 400 से कट जा रहा है, ये लीप भी है शताब्दी भी है। और ये भी आपका 100 जो है 400 से नहीं कट रहा है तो कह रहा है कि ये लीप वर्ष नहीं है, शताब्दी तो है लेकिन लीप नहीं है। तो मुझे लगता है अब आप इसको समझ गए हैं। और इतनी बातें बच्चे आप लोग अगर समझ गए हैं तो जो आपका एक छूटा हुआ था उसको भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर दूं कि सप्ताह क्या होता है। सप्ताह तो मुझे लगता है बच्चे आप लोग अच्छे से समझते हैं, सप्ताह तो सब लोग जानते हैं। यहाँ पर इसकी थियरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं भैया कि कैलेंडर के प्रत्येक महीने में एक सप्ताह 7 दिन को माना गया है। प्रत्येक महीने में जितने दिन होते हैं 7 दिन बाद फिर से वही दिन दोहराया जाता है। अब ये तो आपको इसका महत्व तो अतिरिक्त दिन में पता चलेगा। जैसे आप समझिए बच्चे, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो ये 2 को बदलेगा, यहाँ मंगल आएगा, लेकिन जब बच्चे 7 हो जाएगा और रविवार आ जाएगा और 8 तारीख जैसे ही आएगी फिर से यहाँ पर सोमवार आता रहेगा। तो ये जो सप्ताह का खेल है ये आपको अतिरिक्त दिन में समझ में आएगा। ऐसा क्यों? चूंकि भैया 7 दिन का मतलब है कि आपके 7 दिन तक तो आपके अलग अलग दिन आएंगे, लेकिन जैसे ही 7 दिन के बाद होगा फिर से वही दिन दोहराया जाएगा। तो इस बात को आपको अतिरिक्त दिन में इसका मतलब समझ में आएगा कि जैसे आज सोमवार है तो 15 दिन बाद क्या होगा बच्चे, तो हम लोग 15 को 7 से भाग दे देते हैं। क्योंकि 15 को 7 से भाग देने का मतलब ये 7 तो इसी के गोल गोल घूमता रहेगा दिन। जो 7 के अतिरिक्त दिन है वो कितना होगा, तो इसमें शेषफल 1 ले लेते हो। इसीलिए बच्चे आपको अतिरिक्त दिन का सप्ताह का मतलब तब समझ में आता है जब अतिरिक्त दिन निकालते हो तो इसमें अतिरिक्त दिन 1 आएगा। तो आप एक दिन जोड़
जोड़ देते हो कि हर 7 दिन में तो यही घूमता रहेगा दिन, बस एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ लो, जो दिन दिया है आपका अतिरिक्त दिन वो दिन आ जाता है, तो अतिरिक्त दिन का ये महत्व है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए हो। अब बच्चे आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा भैया, सबको समझ में आया कि नहीं। और अगर सब लोग समझ गए हो तो ये इतिहास गाथा नहीं है, यहाँ से बच्चे क्वेश्चन भी बनते हैं और आपकी परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये आपको यहाँ से अवगत कराना हमारी ही जिम्मेदारी है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। अभी हमने आपको क्या समझाया कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, ऐसे वर्ष जो 4 से कट जाए, अगर सामान्य है, शताब्दी के केस में 400 से देखोगे वो मैंने आपको समझाया हुआ है, तो ये सब सामान्य वर्ष ही हैं, सबको 4 से काट के देख लो। तो ऐसा कौन सा वर्ष है जो 4 से कटेगा, जिसके अंत के 2 अंक 4 से कट रहे हों, वैसा तो भैया ऑप्शन नंबर डी ही है, और यही बच्चे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस जवाब को समझ पा रहे हो तो एक बार आप लोग बताते हुए चलेंगे। किसी बच्चे को कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है तो भैया आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैट बॉक्स में तो कुछ देर बाद वो खत्म हो जाता है। अब आपको ये भी मतलब ना समझाना पड़े कि चैट बॉक्स क्या होता है, कमेंट बॉक्स क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शताब्दी वर्ष में फरवरी 29 का होगा। अब ये बच्चे आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो यहां पर इसका मतलब आपको बताना है। अब ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से कट जाए, अब आपको शताब्दी वर्ष का रोल यहां समझ में आएगा। तो भैया 33वीं शताब्दी का मतलब 3300 वर्ष, और अगर 3300 वर्ष कह रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो यहां क्या 400 से ये कट रहा है। अब आप कहोगे सर जी ये तो 400 से कटेगा नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता 33वीं। अगर 32वीं देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 3200 वर्ष, और 400 से देखोगे काट के तो 4 8 32 ये कट जाएगा, और यही आपका जवाब भी हो जाएगा। आगे बच्चे आपको भटकना ही नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इसको 4 से भाग देने के चक्कर में पड़ जाते तो ये तो सब कट जाएगा, तब तो आप कहते कि सब लीप है। ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर शताब्दी वर्ष का केस आएगा तो उसको 400 से ही भाग दे के देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे सवाल भी आपके परीक्षा में आते हैं। कुछ विद्यार्थी जल्दी में होते हैं और ये कहते हैं निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, अब उसको वो लीप वर्ष समझ लेते हैं। अब बच्चे यहाँ पर अगर लीप वर्ष नहीं है तो यहाँ तो भैया आपसे कह रहा है कि पूछना ये चाहता है कि कौन सा साधारण वर्ष है। अब इसके मतलब को समझिएगा, आप जल्दबाजी में ये जवाब बिल्कुल मत दीजिएगा कि लीप वर्ष नहीं है का मतलब लीप वर्ष नहीं, इसका मतलब साधारण। और बच्चे यहाँ तो सब 4 से कट रहे हैं। अब आप कहोगे तो भैया ये तो सब लीप ही है, साधारण तो कोई है ही नहीं। लेकिन बच्चे आप लोग एक बात को मिस कर रहे हो। अब वो बात क्या है, अब समझिएगा। ये है शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष को अभी मैंने समझाया कि इसको 4 से भाग देने की भूल कतई मत करना मेरे दोस्त। इसको भाग किससे देंगे आप, तो भैया इसको देंगे 400 से। और देखिएगा अगर 400 से भाग दे रहे हो तो ये नहीं कट रहा है, और अगर ये नहीं कट रहा है तो मेरे भाई ये जो है आपका साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है। इस बात को जान लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे और आप वहां पर बिल्कुल अगर सावधान नहीं रहेंगे तो जवाब गलत करके चले आएंगे। अब ये प्रश्न भी आपके परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि भैया इसको कैसे लगाएं। अभी मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे, परत पर दर हम लोग सभी क्वेश्चन को करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर भरोसा हम पर करते हैं तो हम आपको मझधार में नहीं छोड़ेंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से कराते हुए चलेंगे। आप यकीन मानिए हमारे क्लास को पढ़ने के बाद कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। अब यहाँ देखिएगा, 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। अब इसका मतलब ये है मेरे भाई, अगर ऐसे 100 वर्ष लिखा गया है, ऐसे अगर 100 वर्ष लिखा गया है तो इसमें लीप कितना होगा। तो आप ये कहोगे भैया यहाँ तो होगा, यहाँ जो 8 आएगा यहाँ होगा, 12 आएगा तो यहाँ होगा। अगर मेरे भाई अगर हम ऐसे जोड़ते रहेंगे तब तो फिर हम लीप की संख्या बताते बताते हमें काफ़ी समय हो जाएगा और पता चलेगा हमारा पेपर जो है ख़त्म हो गया।
तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन को बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको हम 4 से भाग दे देंगे। और अगर मेरे भाई 4 से भाग देते हैं तो ये 25 बार जा रहा है। अब आप कहोगे सर जी यहाँ पर तो 25 आ रहा है जबकि किताबों में 24 ही दिया रहता है, इसका क्या रहस्य है? तो मेरे भाई यहाँ पर रहस्य बस इतना ही है कि यहाँ जो 96 है इसको हम 4 तक तो भाग दे सकते हैं, तो आपको यहाँ जो है 24 बार दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही 100वां वर्ष लगेगा यहाँ पे मेरे भाई इसको आप जो है 400 से आपको भाग देना पड़ेगा, फिर आप 4 से भाग नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पर देखोगे कि ये जो है नहीं कट रहा है, तो ये लीप नहीं है, इसीलिए भैया 25 में से एक आपका माइनस होके 24 ही आता है। अब आपको एग्जाम में जल्दी हो, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ नहीं करना है, जितने वर्षों में पूछे आपको सिर्फ जो वर्ष की संख्या है, वर्ष की संख्या जो है मेरे भाई उसमें केवल आपको 4 से भाग दे देना है। यही फॉर्मूला है, वर्ष की संख्या को 4 से भाग दे दोगे, जितनी बार आएगा वही आपका जवाब हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, यदि संख्या 100 से अधिक है, यदि संख्या 100 से अधिक है तो इसका ध्यान रखना कि जितने भी शताब्दी वर्ष 400 से नहीं कटेंगे वो सब आपको माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे 100 वर्षों में एक ही शताब्दी वर्ष था 100 वर्ष, इस 400 से नहीं कटा, तो इसीलिए भैया जितना बार गया था उसमें से हमने एक माइनस कर दिया, तो उत्तर आ गया 24। तो यहाँ लीप की संख्या 25 नहीं मेरे दोस्त 24 होगी, और यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये आप अच्छे से समझ रहे हो। अगले क्वेश्चन में हम और अच्छे से क्लियर करते हैं। यहाँ बताना है कौन सा लीप वर्ष है। अच्छा, लीप वर्ष का क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर लीप वर्ष का क्वेश्चन बता दीजिए। आगे आपसे 200-300 वाला भी मैंने रखा है, वो भी आपको अभी देखने को मिलेगा कि 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, 400 में कितनी है, 500 में कितनी है, सब आएगा बच्चे, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर तो जो अभी आया है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है जो 4 से कट जाए। अच्छा, ये जो 1900 है इसको 4 से भाग मत दीजिएगा मेरे दोस्त, इसको 400 से देखेंगे तो ये नहीं कटेगा, केवल यही कटेगा। तो यही भैया लीप वर्ष है, और बाकी आपके साधारण वर्ष है। चलिएगा आगे चलेंगे, 1800 भी उसी कैटेगरी में था। आगे चलते हैं। आगे फिर कह रहा है मेरे भाई कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ फिर से देखिएगा, लीप वर्ष नहीं है तो भैया मेरे वो कह रहा है कि साधारण कौन सा है, इसको बताना है। तो मेरे दोस्त साधारण आपसे अगर पूछ रहा है तो भैया ये भी तो 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी आपका 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। तो आप कहोगे सर जी इसमें तो कोई है ही नहीं साधारण, लेकिन है मेरे दोस्त, है। अब वो कैसे है? चूंकि मैंने कहा है कि अगर केस शताब्दी वर्ष का है तो उसको 4 से भाग देने की भूल नहीं करेंगे। उसको किसने से भाग देंगे भैया? 400 से देंगे। और यहाँ देखो 400 से जो नहीं कटेगा वो ऑप्शन नंबर डी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले सवाल पर। और अगला सवाल मेरे भाई, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं क्वेश्चन में डाला हूं कि 200 वर्षों में भी लीप वर्ष आपसे पूछ सकता है, तो इसमें घबराने की तो बात है ही नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने क्या बताया आपको, सिंपली क्या करना है, 200 वर्षों में लीप पूछे तो आपको 200 को किससे भाग दे देना है? 4 से। घबराना बिल्कुल नहीं है, 4 से भाग दे दोगे भैया आएगा 50 लीप। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि इसमें ऐसे कितने शताब्दी वर्ष हैं जो 400 से नहीं कटे। तो मेरे भाई 200 वर्ष में 2 शताब्दी वर्ष है, और दोनों को हम 400 से भाग दे के देख रहे हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर दोनों ही 400 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, ना तो ये 400 से कट रहा है शताब्दी वर्ष, ना ही ये कट रहा है, इसलिए 50 नहीं होगा मेरे दोस्त। यहाँ पर जो उत्तर सही हो जाएगा, 2 हम कम कर देंगे, चूंकि 2 इसमें शताब्दी वर्ष शामिल हैं, और शताब्दी वर्ष को 4 से भाग देने की अनुमति नहीं होती है, उसको मेरे भाई 400 से भाग दे देते हैं। इसीलिए आपका जो जवाब होगा वो 48 होगा, और 48 मेरे भैया ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं बच्चे
अगले सवाल की तरफ। और हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन करा रहे हैं भैया। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्लासेस चल रही हैं पूरी ईमानदारी के साथ चल रही हैं, तो आप लोग भी थोड़ी सी ईमानदारी दिखाइए कि क्लास को शेयर कर दीजिए और जो भी आपके मित्र हैं उनको भी साथ में ले आइए, बस और कोई गुजारिश नहीं है आपसे। अगला देखिए भैया, 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? अगर ये सवाल बच्चे आपसे पूछा जा रहा है कि 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बिना घबराए 300 को 4 से भाग देना है। और मेरे भाई अगर 4 से भाग दे रहे हो तो 75 आ रहा है, लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि 75 आप बताने की भूल मत करिए, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर कितने शताब्दी वर्ष आ रहा है। तो भैया कितने शताब्दी वर्ष आ रहा है 300 वर्षों में? तो 3 शताब्दी वर्ष आ रहा है। यहाँ ध्यान दो, ना तो ये 400 से कट रहा है, ना ही ये 400 से कट रहा है, और ना ही ये 400 से कट रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा भैया कि अगर ये तीनों नहीं कट रहे हैं तो तीनों ही ये लीप कहलाने की कैटेगरी में नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो जवाब आएगा भैया, आपका उत्तर हो जाएगा 72। 75 नहीं सही होगा, 72 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों को ये बात पता है उनके लिए तो एकदम रिवीजन क्लास होगी, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है वह लोग इसको आज एकदम अपने माइंड में रख लेंगे, उनका फिर भैया कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन बच्चे आप लोग एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो 400 को 4 से भाग दोगे तो यहाँ जाएगा 100 बार। लेकिन आपको इस 400 में कितने ऐसे शताब्दी वर्ष हैं जो भैया आपके 400 से विभाजित हो जा रहे हैं, तो ऐसा आपके कितने होगा यही आपको बच्चे बताना है। और अगर यही आप सीख गए तो आपसे गलती कभी नहीं होगी। तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर एक तो आपका जो लीप है, जो शताब्दी है, वो लीप बन जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 ही माइनस होगा, 4 नहीं माइनस होगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त आपका 97 पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर बच्चे एक बार आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था कि 400 वर्षों में, इसको मैं यहाँ पर आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग जवाब बताइएगा कि 400 वर्षों में पूछा गया था कि 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो क्वेश्चन आप लोग इसको बताइए भैया कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। यह क्वेश्चन 2-3 दफा आपकी परीक्षा में पूछा गया है। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, और ये भी ऑप्शन में आपके दिया रहता है। चलो मैं ऑप्शन भी आपको बच्चे यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ 4400, यहाँ पर दे देता हूँ 97, यहाँ पर दे देता हूँ 4497, और डी दे देता हूँ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, इसका जवाब दे दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों के जवाब सही आते हैं। तो कुछ बच्चे तो ये सोचेंगे कि 29 तारीख मतलब सीधा सीधा हमारा फरवरी से है और लीप वर्ष की संख्या पूछ रहा है, तो 400 में 97 मार के चले जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त ये बताओ कि क्या जनवरी में 29 तारीख नहीं आती है? तो आप कहोगे आएगी। सिर्फ मेरे भैया फरवरी में संदेह रहता है कि 28 आएगा या 29 आएगा। बाकी आप बताओ, मार्च में भी तो 29 तारीख कन्फर्म है कि आएगा। इसी तरह से दिसंबर तक 29 तारीख तो कन्फर्म है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन हमारा ये नहीं है कि हम आपसे कह रहे हैं कि भैया आप ये बता दो कि 400 वर्षों में लीप कितने होंगे ना, हमारा ये क्वेश्चन नहीं है। हमने कहा कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो मेरे दोस्त, जो 400 वर्षों में 29 तारीख आएगी, वो पहली बात तो 400 वर्षों को हम 11 बार तो 11 महीना में कन्फर्म है कि आएगी, उसको कोई काट नहीं सकता है। तो भैया 4400 बार कन्फर्म है। और अब यहाँ आपका लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट चलेगा कि लीप वर्ष कितने आएंगे 400 वर्षों में, तो 97, यानी कि 97 दफा ऐसा होगा कि जब 12 के 12 बार भी लीप आया होगा
तो मेरे भाई 4497 आपका सही होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने दिया है उन्हीं के जवाब सही हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा, इसी तरह से आपको भटकाता है। अब चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन से भी हम मिला दें जो कि आपकी परीक्षा में अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये आगे आएगा। अब इसको आप कैसे लगाओगे मेरे दोस्त, इसको कैसे लगाओगे? कहोगे ये तो हमारे लिए सरदर्द है। सरदर्द नहीं भैया, इसको आप आराम से लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? 120 सालों में कहा है, तो मेरे दोस्त जब 120 को 4 से भाग दे रहे हो तो कितनी बार जा रहा है? 30 बार। तरीका तो वही है, इसमें क्या कहीं कोई अलग से नियम नहीं लाओगे। अब आप देखो कि 1 से लेकर 120 सालों में शताब्दी वर्ष कितनी बार आएगा? तो मेरे भाई आप कहोगे भैया एक ही बार आएगा, और ये 400 से भाग दे के देख लो, और ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब जो 30 है वो 30 जवाब ना होके कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। और मेरे भैया 29 आपका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, हम वो प्रश्न आपको करा रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। अब देखिए, आपसे अगर कह दे कि 340 वर्षों में मेरे दोस्त आप बता दो कि लीप ईयर कितने हैं, तो क्या आप इसको नहीं बता पाओगे? आराम से बता लोगे। कैसे बताओगे भैया? 340 को 4 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त? तो 4 8 32, और 2 यहाँ बचेगा और 0 यहाँ बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 20। क्या आपका जवाब 85 होगा? नहीं भैया, 85 तो नहीं हो पाएगा, चूंकि हम लोग देखेंगे कि इस 300 सालों में शताब्दी कितना पड़ा होगा। 340 सालों में, तो 340 सालों में मेरे दोस्त 3 ही शताब्दी पड़ेगा, और इसको जब हम 400 से भाग देंगे तो ये भैया तीनों आपके कटने वाले नहीं हैं, और अगर तीनों आपके कटने वाले नहीं हैं मेरे दोस्त, तो ये आपके लीप नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब 85 ना हो करके कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 82 होगा, और 82 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसको उड़ा देना। तो तरीका वही है, बस पूछने का अंदाज थोड़ा सा बदल गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब बच्चे जो आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा, ये तो आप समझ गए हैं कि आपका जो क्वेश्चन पहला वाला है, जो आपसे लीप ईयर और साधारण वर्ष से प्रश्न बनता था, वो तो मैंने आपको बहुत विधिवत समझा दिया। अब इसमें और कुछ नहीं बचता है, आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लो कि अब एकदम पारंगत है, अब आपको कोई अस्त्र शस्त्र परास्त नहीं कर पाएगा उससे। ये हमारा वरदान है अगर आपने इसको देख लिया है तो। अब आप यहां पर देखेंगे, यहां पर जरा समझते हैं कि अतिरिक्त दिन का क्या लोचा है, अतिरिक्त दिन कैसे आपको परेशान करता है, इसको देखिएगा जरा। अभी मैंने आपको समझाया, पहले तो अपने दिमाग में बच्चे ये बनाइए कि अतिरिक्त दिन है क्या। हमने आपको यही समझाया कि जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो बच्चे, अगर 1 तारीख को सोमवार है, तो आपसे मैं पूछूं कि 9 तारीख को बता दो भैया मेरे क्या दिन आएगा। अगर ये मेरा सवाल हो तो आप समझिए, अतिरिक्त दिन का मतलब ये है कि यहां पे जो अंतर आएगा वो आएगा 8। अब जो आपके किताबों में लिखा रहता है 8 को 7 से भाग दो, रिमाइंडर 1 आएगा, और अब आप 1 जोड़ देते हो, लेकिन इसका मतलब भी तो समझ लो। मतलब इसका यह है बच्चे अतिरिक्त दिन का कि जैसे 1 को सोमवार है, तो सोमवार दोबारा कब घूम के आ जाएगा? दोबारा, यानी कि 7 दिन बाद आ जाएगा। अब आप इस बात को वैसे अंदाजा लगा लो जो ठेठ हिंदी में आंकड़ा कहते हैं मेरे भाई। यहां पर समझो कि अगर 1 तारीख को अगर सोम आया है, 1 तारीख को सोमवार है भैया, तो दोबारा ये सोमवार कब लाएगा? 7 दिन बाद, यानी कि 8 तारीख को। और 8 तारीख को जब सोमवार आ रहा है, तो आपसे अगर कहा जाए कि 9 तारीख को क्या होगा, तो आप कहोगे कि मंगल होगा। मंगल होगा, क्यों मंगल होगा? चूंकि यहां पर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट कर रहा है। तो इसी बात को जब हम प्रोफेशनल वे में समझते हैं, तो यही कहा जाता है कि आप भरमिए मत, आपको 9 तारीख तक जानना है। यानी कि अगर 1 को डाटा दिया है, 9 को पूछ रहा है, तो इसका आप अंतर ले लो और अंतर को 7 से भाग दे दो, चूंकि 7 दिन बाद वही दिन आता है, इसलिए 7 से भाग दिया जा रहा है। अब आप समझ लो अतिरिक्त दिन का रोल क्या है। तो यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा मेरे दोस्त 1,
और यही आपका एक दिन आप जोड़ दीजिए, सोम में एक जोड़ेंगे मंगल आ जाएगा, और यही परिभाषा के रूप में लिखी हुई है। अब जरा यहाँ नजर दौड़ाइएगा, यहाँ पर वही चीज मैंने लिखा है, चूंकि प्रत्येक 7 दिन बाद, यहाँ पर बच्चे आपसे बोला जा रहा है कि चूंकि प्रत्येक 7 दिन बाद, यहाँ पर देखिएगा, चूंकि प्रत्येक 7 दिन बाद फिर से वही दिन आता है, इसलिए दिनों को 7 से भाग दे दिया जाता है। जो शेषफल बचता है उसे हम अतिरिक्त दिन के रूप में गिनते हैं। जैसे 30 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, तो मेरे भाई 2 होती है। इसी तरह प्रत्येक महीने में अतिरिक्त दिन भी हम निकाल लेते हैं। जो 30 का महीना आता है उसमें अतिरिक्त दिन 2 होता है, और जिसमें 31 का महीना हो उसमें अतिरिक्त दिन 3 होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अतिरिक्त दिन का खेल क्या है। अतिरिक्त दिन जैसे आप मंथ का जो कोड बनाया जाता है ऐसे ही बनाया जाता है। तो हमको कोड वाइज सवाल नहीं पढ़ना है, बल्कि हम तो पोप ग्रेगरी की तरह सोचेंगे। और पोप ग्रेगरी ने बस इतना समझाया कि अगर महीना 30 का है तो इसको भाग दे दो 7 से, और यहाँ पर रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है शेषफल। तो मेरे दोस्त, जब आप 30 को 7 से भाग लगाओगे तो 7 चौक 28, यहां पर जो शेषफल बचता है इसी को शेषफल कहते हैं। तो भैया जो ये जो 2 है इसी को शेषफल कहते हैं, और जो ये शेषफल है इसी से हमें मतलब होता है। तो अगर महीना 30 का है तो यहां रिमाइंडर शेषफल 2 होगा। और मेरे भैया अगर महीना 31 का है तो यहाँ देख लो, अगर हम इसको 7 से भाग दे रहे हैं 31 में, तो 7 चौक 28 यानी कि शेषफल यहाँ 3 बचेगा। तो 31 के महीने में 3 हो जाता है, 29 का महीना है तो 1 होगा, 28 का महीना है तो 0 होगा। लेकिन अतिरिक्त दिन पर सवाल भी बनते हैं, और इससे ही कैलेंडर का बेसिक तैयार होता है। और यूं कह लें हम दूसरे शब्दों में कि ये रीढ़ है कैलेंडर की। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या कह रहे हैं आप, हम तो बस इतना ही जानते हैं, हम तो ट्रिक फार्मूला से पढ़ने वाले लोग हैं, कहाँ इन चक्करों में हमें फंसा रहे हो। तो मैं आपको फंसा नहीं रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि इसी पर पूरा आपका क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। अतिरिक्त दिन अगर आपको निकालना आ गया तो ये आप आगे भी सीख जाओगे, और अतिरिक्त दिन बहुत आसान है, अभी आपको मैंने समझा दिया। लेकिन मेरे भैया जब इस पर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा। जो क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त, वो इस पर नहीं बनता कि आप बताओ कि 30 दिनों में अतिरिक्त कितना आएगा, तो वो तो पागल दिवालिया भी होगा तो वो भी बता दोगा 2 आएगा। 31 में मेरे भाई आपको बता देगा 3 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने आएंगे, तो आप कहोगे 5 आएंगे, किताबों में दिया रहता है। लेकिन ये 5 का मतलब क्या है, अतिरिक्त दिन निकालने का तरीका क्या है, पहले मैं बेसिक समझाऊंगा, फिर इस फॉर्मूले की बात करूंगा। तो देखो मेरे दोस्त, जैसे 100 वर्ष हैं तो अतिरिक्त दिन का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो सामान्य वर्ष हैं 100 में, और इसमें जो लीप वर्ष हैं, इसमें भैया जो लीप वर्ष हैं, इन दोनों को जोड़कर, यानी कि फॉर्मूला बनता है कि सामान्य वर्ष के दिनों की संख्या और लीप वर्ष में जो अतिरिक्त दिन बचता है उसके दिनों की संख्या को जोड़कर 7 से भाग देना। अब आप कहोगे इसमें जो 100 में सामान्य है, पहले 100 में लीप निकाल लो। तो अभी आपने इसके पहले ही मैंने पढ़ाया कि 100 वर्षों में लीप वर्ष 25 नहीं बल्कि 24 ही हो पाते हैं, चूंकि 25वां शताब्दी है और शताब्दी 400 से नहीं कटता, अभी आपको सिखाया गया। तो यहाँ मेरे भाई लीप हो गए 24, और जो सामान्य बचेंगे वो बचेंगे 76। और अभी मैंने पूरे वर्ष की बात की है, अगर नहीं की है तो अभी आप समझ लो कि अगर ये 76 सामान्य वर्ष है तो 365 दिन होता है एक साल में, और 365 को जब मेरे भाई 7 से भाग लगाओगे तो यहां शेषफल आता है 1। 1 जो है यही अतिरिक्त दिन है, यानी कि पूरे सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 बचेगा। अब रही बात अगर इसकी, जो आपका लीप वर्ष है, पूरे लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन आपके 2 बचेंगे, पूरे सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 बचेगा। 7 से भाग दे लेना, अगर जिसको भाग ना देना आता है तो भैया भाग दे के यहाँ देख लेना। तो 7 25 35 होता है, और मेरे दोस्त यहाँ 16 बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ 2 बचेगा। तो इतना तो भैया सबको आता होगा। अगर आप लोग को भागफल नहीं आता है तो प्लीज़ सीख लीजिएगा। अब ये मत कहिएगा सर यहाँ पे हमको भाग देना नहीं आता। तो
तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि यहाँ आपका 2 बचता है, यहाँ 1 बचता है। तो जब आप इसको निकालते हो 100 वर्ष में, तो यहाँ 1 से गुणा करते हो ये तो 76 ही रहेगा, और इसका 2 से गुणा करते हो तो यहाँ 48 हो जाएगा। और भैया इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 124 निकलेगा। अब इस 124 को 7 से भाग लगाओगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से 5 आता है। लेकिन आप कहोगे गुरुजी इतनी लंबी चौड़ी अगर हम लोग अतिरिक्त दिन निकालने के लिए प्रयोग करेंगे तो हमारा तो पेपर हो गया। पहले तो हम भैया इसमें लीप ढूंढे कितना है, फिर सामान्य ढूंढे, सामान्य को 1 से गुणा कराएं और लीप को 2 से गुणा कराएं, फिर दोनों को जोड़ें, फिर 7 से भाग दें, तब तो हमारा बेड़ा पार हो गया। गुरुजी कुछ ऐसा बताओ कि जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए, हमको कम समय में चीजें आ जाएं, हम बहुत अगर विद्वान नहीं है तो हमें नंबर मिल जाए बस। तो मैं कहूँगा आप लोग चिंता मत करो, हमारे पास आए हो और हम आपको सारी चीज़ों के मुक्ति का साधन बताएंगे। तो मुक्ति का साधन मेरे भाई बहुत छोटा सा है, मुक्ति का साधन बहुत छोटा सा है। और वो मुक्ति का साधन क्या है, तो भैया मुक्ति का साधन क्या है उसको मैं आपको समझाता हूँ। जो मुक्ति का साधन है बस इतना ही है कि आपसे अगर लीप वर्ष पूछा जाए, जैसे मान लो 100 वर्षों में लीप नहीं सॉरी अतिरिक्त दिन, अगर 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन पूछा जाए तो आप कहिए रिलैक्स और बोलिए ऑल इज वेल। और कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा ट्रिक लेना है कि यहाँ आपको लेना है वर्षों की संख्या, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है वर्षों की संख्या। और मेरे भैया यहाँ पर आप लोग लीप वर्ष को जोड़ दीजिएगा जितना हो, और डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे तो आपको बहुत जल्दी अतिरिक्त दिन पता चल जाएगा। अब देखो जरा, जैसे 100 वर्ष में कहा तो 100 वर्ष में कह रहा है तो वर्ष की संख्या 100 होगी, जितना साल कहेगा उतना ही तो लगाओगे। और मेरे दोस्त यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर अब लीप कितना आया है ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो लीप कितना आया है आप कहोगे सर जी यहाँ तो लीप आपके 24 आए थे और डिवाइडेड बाई 7 कर दिया हमने, तो यहाँ पर भैया आपके 124 को 7 से भाग लगा दिया तो शेषफल 5 ही आएगा। अब भाग देना भैया सबको आना चाहिए। अब ये मत कह देना कि गुरुजी हमको तो भाग देना नहीं आता, तो भैया यहाँ 7 का पहाड़ा पढ़ोगे, 7 एकम 7, यहाँ 54 बनेगा, 7 सता 49, 49 5 54 होता है। ये सब कक्षा 1-2 में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं उन दोस्तों को भी बता दूं जो थोड़ा सा लेट से जागे हैं, कोई बात नहीं, सब लोग सीख लो। तो यहाँ रिमाइंडर 5 बचता है, ये बात आप अच्छे से समझ गए हो। इसी तरह से मेरे दोस्त अगर 200 वर्ष में कह रहा है तो यहाँ मैंने सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन ये निकला कैसे है आप आराम से निकाल लीजिएगा। 200 यहाँ लिखिएगा मेरे भैया, और अगर 200 यहाँ लिख रहे हैं, 200 में लीप कितना लगा था अगर याद हो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लीप 200 वर्षों में 48 लगेगा मेरे दोस्त। और यहाँ जब 7 से भाग दोगे तो 248 को 7 से भाग दोगे तो इसमें जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो आएगा 3। तो इसीलिए यहाँ पर सारा कुछ आपको क्लियर करा दिया गया है। ये चार्ट जरूर याद रखना, अगर आपको ये याद है तो कैलेंडर का ABC आप सीख जाओगे, फिर आपको इंग्लिश बोलने का कैलेंडर का कोई नहीं रोक सकता है, इतना आप समझ लो। यहाँ 300 वर्षों वाला भी निकाल लोगे मेरे भैया, 300 वर्ष हो गए, इसमें लीप कितना आएगा अभी पढ़ाया था, 300 वर्षों में लीप आएंगे 72, और यहाँ पर 7 से भाग लगाओगे तो भैया 372 को अगर हम 7 से भाग लगाएंगे तो इसमें शेषफल आएगा मेरे दोस्त 1 आएगा। इसी तरह से जब हम 400 की बारी करेंगे तो 400 में कितना आएगा मेरे दोस्त, तो 400 प्लस 400 वर्षों में लीप ईयर अभी मैंने समझाया 97, और 97 को 7 से भाग लगाओगे तो यहाँ 497 7 से भाग लगाओगे तो कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए मेरे दोस्त इस टेबल को अपने दिमाग में रख लो, ये दिमाग से बाहर गया तो सवाल हट जाएगा, सवाल लग नहीं पाएगा भैया। सवाल ये कहता है कि इसको आपको एकदम दिमाग में बना लेना है। 100 में 5 आएगा अतिरिक्त दिन, 200 में 3 आएगा, 300 में 1 आएगा, 400 में 0 आएगा। अतिरिक्त दिन की बात हो रही है, और अतिरिक्त दिन कैसे निकाला जाता है, वर्षों की संख्या प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7, यही आपका सबसे आसान ट्रिक है। अब ये आपके परीक्षा में कैसे पूछता है इसको देखो, इस पर सवाल कैसे बनते हैं जरा देखिएगा। ये जो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये तो मैंने बता ही दिया है।
कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितना निकलता है, ये तो मैंने बच्चे आपको अभी समझा दिया। इसमें तो आपको अब कुछ करना ही नहीं है। वर्षों की संख्या 100 और 100 में लीप 24 डिवाइडेड बाई 7 अभी हमने आपको करके बताया। इसमें तो भैया आप सब लोग पारंगत हो गए हो कि 100 में आपका 5 आएगा, ये तो मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है। इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, इसमें तो आपको डरना ही नहीं है। अब अगर 200 वाला आएगा तो ये भी बच्चे आप लोग को रटा दिया हूं मैं, अभी मैंने आपको समझाया था 200 में कितना आएगा, तो अब आपको बताने में सेकंड भी नहीं लगेगा कि 200 वर्षों में ये होता है। और मैंने इसके पहले जब बता दिया है तो भैया अब तो केवल आपको उत्तर बताना चाहिए। तो ये वाले मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, ये चूंकि आप लोग को पहले ही मैंने रटा दिया है, तो इसलिए भैया इस पर तो आपको आ जाना चाहिए। ये तो खड़ा खड़ा सवाल है जो इसके पहले ही मैंने आपको अभी कराया। 300 वाला भी नहीं बताऊंगा, 300 में 1 आएगा, अभी मैंने आपको समझाया था। 300 प्लस इसमें 300 में लीप वर्ष 72, 372 को काटोगे तो 1 आएगा, ये भी मैंने बता दिया। 400 वर्षों वाला ये परीक्षा में बहुत पूछता है। 400 वर्ष है, 400 में लीप 97, 497 को काटोगे तो 0 होगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन बच्चे अभी तक इनको नहीं पता होगा कि 500 वर्षों में जल्दी कैसे निकाले। लगा तो सब लोग लोगे, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आएगा। आप कहोगे 500 वर्ष लगाओगे, लेकिन 500 में लीप निकालोगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बच्चे। तो इसका कुछ शॉर्टकट तरीका हम बताते हैं कि अगर 400 से अधिक पूछे, जैसे यहाँ 600 वर्षों में पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझिए, अगर 600 वर्षों में हमसे अतिरिक्त पूछ रहा है तो हमने जो टेबल पढ़ा उसमें 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0 अतिरिक्त होते हैं, ये मैंने पढ़ा था। और इसका प्रयोग बच्चे मैं यहाँ पे करूंगा जल्दी आने के लिए। अब आप कहोगे सर जी ये क्या मामला है? मामला ये है भैया कि जब 400 वर्षों में कुछ बचता ही नहीं है तो इसको निकाल फेंकूं, और अगर इसको बच्चे हम लोग निकाल देते हैं तो कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। हमें केवल 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन निकालना पड़ेगा। और 200 का हम निकालें क्यों मेरे भाई? ये तो मुझे पहले ही टेबल में पता है कि 200 वर्षों में 3 आता है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। हम भटके क्यों ज़्यादा? तो इस टेबल का आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर आप वैसे निकालेंगे तो आएगा तो वैसे ही, लेकिन 600 वर्षों में लीप निकालने में टाइम जो वेस्ट होगा उसको क्यों वेस्ट करो, इसी से लगा लोगे मेरे भैया तो आपका बहुत जल्दी मेरे भाई आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे मेरे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी। तो 1100 में अगर हमसे पूछता है तो ध्यान रखिएगा, हमें जो टेबल पता है इस टेबल के अनुसार 100 में 5, 200 में 3 और यहाँ 300 में बच्चे 1 और 400 में 0। अब कुछ बच्चे का सवाल ये हो सकता है कि सर 1100 में आप 400 के मल्टीपल में जोड़ रहे हो। मैं कहूँगा हाँ भाई 400 में जोड़ रहा हूँ। अब आपका सवाल होगा कि भैया ये 300 क्यों नहीं आपने ले लिया, 400 ही क्यों लिया? 300 वर्षों में 1, 300 वर्षों में 1 ऐसे करके लगा लो। तो मेरे भाई इसका एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले आप बड़े वाले से ही हल करेंगे। पहले बड़े वाले से हल करेंगे। 400 के मल्टीपल में कितनी बार जाएगा? 800। जो 300 बचेगा अब इसका सहारा लेंगे। अगर सपोज करो भैया 1000 वर्ष ही पूछता है, 1000 में लीप कितना होगा, तो आप पहले 400 के मल्टीपल में लेते यानी कि 800 घटाते, 800 में 0, अब 200 बचता। 300 का काम अब नहीं है, अब 200 का प्रयोग करेंगे। तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर बच्चे इसे समझ गए हैं तो बहुत बेहतरीन है। 1100 वर्षों में आपको अब समझ में आ जाएगा कि पहले 400 के मल्टीपल में घटा देंगे तो 800 में 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना मेरे भाई? 300 बचेगा। और 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन आपका 1 आता है। बहुत बढ़िया से आपको बताया गया है। चलिए अब ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूं भैया आपको, कहीं भी ब्रेक नहीं है, कहीं भी एनर्जी में कोई कमी आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे। लेकिन इस क्लास की हाइट आपको बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। जितना आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से हम आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे। अब यहाँ देखिएगा, लेकिन मेरे भाई अगर 120 वर्षों में कभी पूछ ले तब अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे आप? अब यहाँ आप फंस सकते हैं, चूंकि मामला पूरा नहीं है।
तो मेरे भैया यहाँ भी घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर भी आपको एक ट्रिक काम आएगा कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन यहाँ पर 5 आता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और मेरे भैया 20 वर्षों में अतिरिक्त दिन निकालने का तरीका आपको मैंने अच्छे से समझाया है, इसको तोड़कर लगाएंगे तो जल्दी लगेगा, 120 वर्ष में लगाएंगे थोड़ा सा समय लग सकता है। तो मेरे भाई 20 वर्ष में आपके कितने अतिरिक्त दिन आएंगे, तो कितने आपके अतिरिक्त दिन आएंगे, बिल्कुल सही। तो 20 वर्षों में वर्षों की संख्या 20 हो गई। और मेरे भैया इसमें जो लीप आएगा, 20 को 4 से भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 7। तो आपको यहाँ जब काटेंगे इसको तो रिमाइंडर कितनी बार जाएगा, यानी कि बार 7 त्रिक 21 जाएगा, लेकिन 4 अभी भी बच रहा है, तो 4 ये इसी का शेषफल हो जाएगा। और भैया 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, दोनों मिलके तो 9 हो गए। 9 कभी अतिरिक्त दिन होगा ही नहीं, चूंकि अतिरिक्त दिन हमेशा 7 से कम होगा, 7 भी नहीं होगा, 7 से कम होगा मेरे भैया। तो 7 से भाग दे दोगे तो शेषफल यहाँ पे 2 आना चाहिए। और मेरे दोस्त यहाँ पर 2 ऑप्शन नंबर सी में विद्यमान है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा भैया आपको टेबल की सहायता से कितना जल्दी जल्दी आप लोग सवाल कर पा रहे हो। जैसे इसको देखो 240 वर्षों में कह रहा है। अब जरा 240 वर्षों में एक बार सभी बच्चे जवाब दे दो और मैं देख लूं कि कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि 240 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी। सब लोग भैया फटाफट आंसर करो, सब लोग के जवाब आने चाहिए कि 240 में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या है, जरा बता दो सब लोग। उत्तर दो भैया सब लोग। चलिए देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों के जवाब आ भी गए हैं। तो 240 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, तो भैया इसको जब निकालोगे तो 240 में निकालना है। तो आप अगर 240 में निकालोगे तो पहले 200 में निकाल लोगे, और ये टेबल ना याद हो तो इसको रट लेना। 200 में 5, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 होता है। इस टेबल को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ मेरे दोस्त आपके बचेंगे 200 वर्षों में 3 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 40। और 40 सालों में अतिरिक्त दिन निकालना बहुत छोटी बात है। तो 40 वर्षों में कैसे निकालोगे, वर्षों की संख्या 40 और 40 में आपके लीप वर्ष कितने बनेंगे, 4 का पहाड़ा लगा दो, 4 दहम्मा 40, तो यहाँ हो जाएगा 50। और 50 को मेरे भाई 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, चूंकि 7 7 49। और भैया 3 यहाँ पे बचा है, 1 यहाँ पे बचा है, तो दोनों मिलाकर हो गया 4। और मेरे दोस्त 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो अगर क्लासेज आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार बताते हुए चलिएगा, चूंकि हम उन क्वेश्चनों को भी ले रहे हैं जिसके पूछे जाने की संभावना है। ये जो आम सवाल हैं इसको पूछ पूछ के एग्जामिनर थक चुका है। अब जो क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से पूछा जाएगा। अब यहाँ कहेगा कि 515 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या बता दो कितनी होगी। तो एक बार सभी लोग यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि उत्तर क्या आएगा। सभी लोग भैया फटाफट आंसर करिए, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए कि यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, बताइएगा। 515 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना आएगा। तो आप कहोगे सर जी ये तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहूँगा कैसे, चूंकि आप कहोगे 400 वर्षों में कुछ नहीं बचेगा, अब बचेगा 115 साल, और अगर 115 वर्ष बच रहा है तो मेरे भैया 100 वर्ष तो हम उसमें भी जानते हैं 5। अब मेरे पास बचेगा 15 वर्ष, और 15 वर्षों को हम निकाल सकते हैं। इसमें अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे, वर्षों की संख्या और 15 वर्षों में लीप कितना लगेगा मेरे भाई, 1 से लेकर 15 तक, या 15 में 4 का पहाड़ा लगाओ, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 3 18, और 18 को 7 से भाग लगाओगे तो शेषफल आएगा मेरे दोस्त 4 आएगा। और इस 4 को क्या करना है, अब अगर शेषफल 4 आ गया तो मेरे भैया यहाँ 5 बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, तो दोनों जोड़ लेंगे तो मेरे भैया 9 आ जाएगा। और 9 को क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर मेरे दोस्त 2 आ जाएगा। और 2 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा भैया। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो
चूंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी कि एक से लेकर एक क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं और सभी क्वेश्चनों को हमने चुनिंदा बनाया है और इसको बैठकर हमने ही डिजाइन किया है भैया। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। इसको पढ़ाने के लिए सिर्फ आपको लक्ष्य क्लासेस की क्लासेज ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर क्या होगा, 1435 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना आएगा। मेरे दोस्त एक बार आप सब लोग कोशिश कर लो और इसका जवाब बताओ कि 1435 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना आएगा। और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने अगर क्लासेस मेरी अच्छे से पढ़ ली है तो आपको भैया कोई दिक्कत की समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। फटाफट सभी बच्चे बताएंगे और कमेंट करेंगे यहाँ पर क्या उत्तर होगा। चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर 1435 वर्ष है मेरे भैया। 1435 वर्ष का मतलब क्या हो गया कि 400 के मल्टीपल में हटाओ, 400 के मल्टीपल में हटाओगे तो 1200 वर्ष तो जीरो बन जाएगा मेरे दोस्त, और 1200 वर्ष जीरो बन गया तो 235 वर्ष आपका बचेगा। 12 2 14, 235 वर्ष। और 200 में अतिरिक्त दिन कितना आता है, 3 आता है। और मेरे दोस्त अब केवल 35 साल में अतिरिक्त दिन निकालना बचेगा, और ये आप अच्छे से जानते हैं 35 में वर्षों की संख्या 35, और इसमें आपका कितनी बार 4 का पहाड़ा जाएगा, तो 4 8 32 बार जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ 8 जोड़ देंगे और 7 से भाग करेंगे। 35 8 होता है मेरे भैया 43, और 7 से भाग लगाएंगे तो 7 का पहाड़ा 43 में 7 6 42, 6 बार जा रहा है, फिर भी 1 बच जा रहा है। तो अतिरिक्त दिन 1 यहाँ बच गया। तो मेरे दोस्त 3 ये बच रहा है, 1 ये बच रहा है, दोनों मिला के कितना हो गया, 4 हो गया। और भैया 4 ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया। और इतने बड़े सवाल का जवाब आपने ऐसे चुटकी बजा के दे दिया, चुटकी। चूंकि आपको लक्ष्य क्लासेस का यहाँ पर पूरा साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। चलिएगा, और ये तो फिर आपके लिए एकदम जवानी वाला, बच्चों वाला सवाल मैंने लगा दिया है। इसको बताइए भैया यहाँ पर क्या बनेगा, कमेंट करके फटाफट उड़ा दो इसको। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। 500 वर्षों में अतिरिक्त दिन। अब आप कहोगे सर जी इतने छोटा क्वेश्चन पूछकर मजाक उड़ा रहे हैं, चूंकि आपने इतने बड़े बड़े सवाल करा दिए। तो यहाँ पर आपको पता होगा 500 वर्ष में 400 में तो जीरो बचेगा, और मेरे भैया 100 सालों में कितना आता है अतिरिक्त दिन, इसको निकालना क्या है। ये तो हमें रटा रटाया है, 5 आता है, यही आपका जवाब हो जाएगा। इसमें हम क्या बताएं, बताने वाली जो बातें रहती हैं उसमें हम आपको समझाते हुए चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बच्चे ये टेक्निकल क्वेश्चन है आपके लिए। टेक्निकल क्या, थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो इसका जवाब दे देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी महीने में पहली तारीख को सोमवार हो तो उसके 200 सप्ताह बाद कौन सा दिन आएगा। तो 200 सप्ताह बाद बच्चे पूछ रहा है कि कौन सा दिन यहाँ पर आएगा। तो ये आपको घबराना ही नहीं है, चूंकि हमें पता है कि भैया क्या होगा। उत्तर आप लोग फटाफट एक बार दे दीजिए, फिर मैं इस पर बात करूंगा, फिर मैं भैया इसकी बात करूंगा। एक बार आप लोग सभी लोग आंसर दे दीजिए, फटाफट सभी लोग दीजिए, इसका जवाब दीजिए। तो चलते, जो बच्चे समझदार हैं उनको पता है कि 1 सप्ताह बाद फिर से दिन रिपीट वही हो जाता है, रिपीट होता है मेरे दोस्त। अगर ये 1 सप्ताह बाद कहे, चाहे 2 सप्ताह बाद कहे, चाहे 200 कहे, तो इसका मतलब फिर से वही दिन आया होगा, और वही दिन आया होगा मेरे भैया। तो जो यहाँ पर है सोमवार, यहाँ पर सोम का सोम ही रहेगा 200 सप्ताह बाद, मंगल नहीं होगा। तो ये तो बच्चे वाले सवाल हो गए। और लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपके लिए समस्या हो सकता है। अब बच्चे कैलेंडर में हम आगे बढ़ें तो इससे आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, इससे भी आपकी परीक्षा में सवाल बनते हैं। और ये मैंने देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसको आप ये नहीं कह सकते हो कि गुरुजी इसको समझा दो,
चूंकि इसमें समझाना कुछ है ही नहीं मेरे भैया, इसमें तो समझाना कुछ नहीं है। इसमें क्या है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो नंबर आपका कट जाएगा, फिर आप दरोगा क्या सिपाही भी बनने लायक नहीं रहोगे। क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फरवरी, मार्च और नवंबर ये 3 ऐसे महीने होते हैं जो साधारण वर्ष के समान होते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये बातें क्या लिखा है आपने, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आया। तो भैया समझ में नहीं आया, समझाने के लिए तो गुरुजी खड़े हैं। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से मेरे दोस्त, समझाता हूँ मैं आपको। जैसे समझिए सन चल रहा हो 2005, तो मेरे भैया 2005 क्या है ये 2005 कहोगे गुरुजी ये तो 4 से नहीं कटा है, तो इसी को साधारण वर्ष बोलते हैं। तो भैया इसी को क्या बोलते हैं, इसी को साधारण वर्ष कहते हैं मेरे दोस्त। अगर इसको साधारण वर्ष कहते हैं तो इसी की बात हो रही है कि समझ लो कि कैलेंडर फरवरी का है और मेरे भैया कैलेंडर फरवरी का है, तो अगर 1 को सोम है, 2 को मंगल है, इसी तरह से यहाँ पर कैलेंडर लगा हुआ है, 3 को बुध है, ऐसे ऐसे करके कैलेंडर लगा हुआ है। तो आपको ये कह रहा है कि जो दिन फरवरी में सोमवार 1 तारीख को पड़ रहा है, तो जब हम मार्च का कैलेंडर पलटेंगे, जब हम मार्च का कैलेंडर पलटेंगे भैया, तो वहाँ पर भी 1 तारीख को सोमवार ही मिलेगा, 2 तारीख को यहाँ पर मंगल ही मिलेगा और 3 तारीख को बुध ही मिलेगा। ये आप अपने कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से ये नवंबर भी होगा भैया, जो नवंबर का कैलेंडर होगा यहाँ पर भी 1 तारीख को सोम ही होगा, 2 को मंगल ही आएगा और 3 को बुध ही आएगा, 4 को बृहस्पति ही आएगा, ऐसे ऐसे पूरा कैलेंडर बना रहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सामान्य वर्ष के कैलेंडर समान होते हैं। इसका मतलब क्या है, साधारण वर्ष के निम्न महीने समान होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि तारीख समान की बात नहीं कर रहा है, उसके पूरा का पूरा दिन जो कैलेंडर का है वो मेरे भैया समान होता है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा इसको याद भी कर लीजिए, एकदम रट्टा लगा लीजिए भैया। तो यहाँ पे कह रहा है कि फरवरी, मार्च और नवंबर के जो महीने हैं इनके एकदम डिट्टो समान दिन होते हैं। इसी तरह से जनवरी और अक्टूबर समान होता है, अप्रैल और जुलाई समान होता है और सितंबर और दिसंबर का महीना, यहाँ पर भी अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि कौन सा ऐसा महीना है जो साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों में समान रहता है, तो मेरे भैया सितंबर और दिसंबर ऐसे 2 महीने हैं जो साधारण वर्ष में भी समान होते हैं और लीप वर्ष में भी समान होते हैं। इसको आप अपने भेजे में घुसा लीजिए, अपने भेजे में रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। तो मेरे दोस्त इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला आपको कह रहा है कि अप्रैल और जुलाई महीना समान होता है, सितंबर दिसंबर बता ही दिया मैंने। इसी तरह से मेरे भाई कह रहा है कि लीप वर्ष के निम्न महीने समान होते हैं। तो मेरे भैया लीप क्या होता है, अभी मैंने समझाया कि ऐसे वर्ष जिसके जो आपके वर्ष है वो 4 से कट जाए, लेकिन अगर शताब्दी वर्ष जैसे यहाँ पे 2004 है तो ये 4 से कट गया मेरे भैया, तो ये क्या हो जाएगा, यही लीप हो जाएगा। और अगर शताब्दी वर्ष का केस हो जैसे सन 2000, ये वाला देखो जिसके अंत में 2 बार शून्य हो, अगर कुछ नहीं आता तो इतना तो आता ही होगा, इसी को शताब्दी कहते हैं। और अगर ये 400 से इसको चेक करना, ये अगर कट रहा है तो ये लीप है, इसकी बात हो रही है। तो मेरे भाई यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरह से यहाँ फरवरी मार्च नवंबर का महीना समान होता है, उसी तरह से यहाँ जनवरी, अप्रैल और जुलाई के महीने समान होते हैं। समानता क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। और यहाँ पर भैया कह रहा है कि फरवरी और अगस्त का महीना एक समान होता है। और यहाँ मेरे दोस्त कह रहा है कि मार्च और नवंबर का महीना एक समान होता है और सितंबर दिसंबर तो दोनों में कॉमन है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी। तो इतनी बात अब अगर आप समझ लिए हैं तो इसको रट लीजिएगा। एक बार बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। इस पर सवाल कैसे बनेगा इस गुत्थी को भी हम सुलझाएंगे। चलिएगा,
अब यहाँ पर एक और बात आपको समझानी है, इस बात को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन बच्चे बनता है और इस पर भी आप अगर लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। जरा समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि साधारण वर्ष के किसी भी वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। यानी कि बच्चे आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा, जैसे कह देगा कि 2007 में यदि 1 जनवरी को 2007 में यदि 1 जनवरी को बुधवार हो तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो बताइए कि 31 जनवरी को यहाँ पर आपका क्या होगा, 31 जनवरी को आपका कौन सा दिन आएगा। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया है और आगे भी पूछा जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछ लेता है तो यहाँ आपको लगाना नहीं है कि मंथ वाले डेट से लगाओ कि कितना रिमाइंडर निकलेगा, पूरे वर्ष का निकालोगे थक जाओगे। और यहाँ पर अगर पहला और अंतिम की बात हो, ऐसा परीक्षा में पूछता है बच्चे। 31 जनवरी नहीं बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर दिसंबर की बात कर रहा था। चलिएगा, अगर इसको मिटता है तो मिट जाएगा। यहाँ पर बच्चे आपका दिसंबर की बात कर रहा है, 31 दिसंबर की बात कर रहा है मेरे भैया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर 31 दिसंबर की बात कर रहा है, पहला और अंतिम दिन समान होता है। पहला तो कोई भी बता देगा। तो यानी कि अगर 1 जनवरी को बुधवार है तो मेरे भैया 31 दिसंबर को क्या आएगा, ये सवाल पूछेगा अगर। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि साधारण वर्ष के किसी भी वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। तो यानी कि यहाँ पर मेरे दोस्त आपको आंख मूंदकर बुधवार ही जवाब कर देना है। तो आप अच्छे से बात को समझ गए होंगे कि अगर साधारण वर्ष का कैलेंडर हो और प्रथम दिन जो दिया जाए और अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर की बात की जाए तो वो वही दिन आएगा। और लीप वर्ष में क्या कह रहा है जरा समझिएगा। यहाँ पर भैया लीप वर्ष में जो कह रहा है आपसे, उस बात को जानिए कि यहाँ पर आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है। कह रहा है जबकि लीप वर्ष के किसी भी वर्ष में अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन ज़्यादा होता है। अब जैसे यहाँ समझिए 2000 जो 8 है ये 4 से कटेगा और यही बच्चे लीप हो जाएगा। तो यहाँ पर 2008, 2012, 1912, 1916 ये सब लीप होंगे जो 4 से कटेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ मेरे भैया कि यहाँ पर आप समझिए जैसे 2008 का कैलेंडर है, अगर 1 जनवरी को मेरे दोस्त 1 जनवरी को कह रहा है कि सोमवार है, तो आप बताओ कि 31 दिसंबर को क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है बल्कि सोम में 1 दिन जोड़ देना है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त आपका आ जाएगा मंगल। अगर कभी दिसंबर में 31 दिसंबर को मंगल है, 1 को क्या आएगा तो 1 दिन आप पीछे चले जाना। तो इतनी बात अगर आप समझ गए हो भैया तो एक बार आप लोग यस 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 कमेंट बॉक्स में लिख दो। फिर मैं आगे चलता हूं कि इससे आपके परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं। देखिएगा कि ये सब आपको भैया फ्री ऑफ कास्ट है, यहाँ पर इसका कोई चार्ज लक्ष्य क्लासेज आपसे नहीं ले रहा है। लेकिन मेरे दोस्त चार्ज बस इतना ही है कि आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बस हमें ये बताते रहो कि आपको बातें समझ में आ रही हैं, और अगर कुछ आपको चेंजिंग चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और मुझे लगता है कि कैलेंडर जिनको नहीं आता है, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म सीखने का और कुछ नहीं हो सकता। तो भैया यहाँ पर आपसे कहा गया कि साधारण वर्ष में कौन से 3 महीने हैं जिनके कैलेंडर समान होते हैं। अभी बच्चे हमने आपको सिखाया था कि कैलेंडर में जो साधारण है उसके कौन से 3 समान हैं और लीप में कौन से 3 समान हैं। तो ये बात आपको याद हो जानी चाहिए जो हमने आपको बच्चे समझाई थी। फरवरी, मार्च और नवंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसमें आपको कोई फार्मूला नहीं याद करना है, ये बात आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि इसको हम ट्रिक से याद करके बता देंगे तो ये संभव नहीं है, इसको आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, साधारण वर्ष में कौन से 2 महीने हैं जो कह रहा है कि एक समान है। तो फटाफट बच्चे आपके स्क्रीन पर सवाल दिखाई पड़ रहा है और इसका आपको जवाब देना है। जवाब देना है बच्चे, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। और जिन बच्चों ने याद कर लिया है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, आपका जवाब हो जाएगा जनवरी अक्टूबर।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो भैया जिनको नहीं याद हो पा रहा है एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा। फरवरी, मार्च, नवंबर 3 महीना हो गया, जनवरी और अक्टूबर के 2 महीने, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, इसको बढ़िया याद कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, इधर फरवरी, अगस्त, ये मार्च, नवंबर और सितंबर और दिसंबर। चलिएगा भैया, अगला क्वेश्चन फिर आपसे क्या बन रहा है। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया था। अगला कह रहा है कि फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन से 2 ऐसे महीने हैं जिनके कैलेंडर एक समान है। तो 3 वाला आपसे नहीं पूछ रहा है, 2 ही वाला बच्चे यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसको आपको जवाब देना पड़ेगा फिर से। तो इस बार 2 महीने आपका हो जाएगा फरवरी और नवंबर। ये आपके बच्चे आपके पहले ही उसमें मैंने लिखा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, यहाँ पे क्या है। अब यही चीज यहाँ लीप में पूछ रहा है कि लीप के कौन से ऐसे 3 महीने हैं जो आपके एक समान थे। तो यहाँ पर बच्चे आपसे जो क्वेश्चन पूछा है इसका सभी बच्चे जवाब देंगे। भैया यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर आंसर क्या आएगा। और ये बातें अभी मैं आपको समझा चुका हूँ भैया, ये आप नहीं कह सकते हैं कि इस बातों को सर ने बताया नहीं है। तो ये बात मैं अभी आपको समझा दिया हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, एक बार अपने नोट्स देखिएगा, स्क्रीनशॉट को देखिएगा। यहां पर आपका जवाब जनवरी, अप्रैल, जुलाई यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर यहां बच्चे आपसे कह रहा है कि लीप वर्ष में कौन से 2 महीने हैं जो एक समान है। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर आपको कौन सा महीना ऐसा बताना है कि जो 2 महीने आपके एक समान आएंगे। तो यहाँ आप बच्चे बताएंगे कि क्या आपका जवाब बनेगा, और जो स्क्रीनशॉट लिया है उसके अनुसार आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि भैया यहाँ फरवरी और अगस्त का महीना ऐसा होगा जो एक समान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा आपका टेक्निकल है। यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ये आपसे पूछा गया है बच्चे, और ये क्वेश्चन और भी तरीके से पूछ सकता है। कह रहा है यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, तो मेरे भैया लीप वर्ष ना हो तो ये साधारण की बात कर रहा है। तो इसमें आप मत फंसिएगा। अब अगर लीप नहीं है तो ये साधारण की बात कर रहा है। का पहला दिन अगर मंगलवार है, तो भैया अगर कह रहा है कि इसका पहला दिन अगर मंगलवार है, यहां पर एक बार देख लेते हैं भैया, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं। चूंकि मच्छी और यहां पर जो मच्छर होते हैं, अगर ये आ जाते हैं तो काम गड़बड़ हो जाता है, चूंकि स्क्रीन तुरंत हैंग करने लगती है। चलिए, यहां पर ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था यदि किसी वर्ष का जो लीप ना हो, तो यहां पर मैंने बच्चे आपको बताया था कि बात हो रही है साधारण की। यहां पर कह रहा है कि जो लीप ना हो, पहला दिन मंगलवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको रटा चुका हूं। साधारण का पहला और अंतिम समान होता है, तो अर्थात यहां मंगल का मेरे भैया मंगल ही रहेगा। तो मंगल ही मंगल होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब देखिएगा। यहां पर कह रहा है यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन बुधवार हो, तो उस वर्ष का अंतिम दिन, ये तो मैं आपको अभी समझाया। क्वेश्चन अगर साधारण से पूछे तो और आसान है। तो भैया ये तो वही का वही रहता है, तो बदलता ही नहीं है। लेकिन इस तरह से भी पूछ सकता है, यदि 2009 में 1 जनवरी को अगर बुधवार है, तो इस तरह से पूछ सकता है मेरे भैया। तो 31 दिसंबर को फिर वहां पर क्या आएगा, तो आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 1 को बुध है तो 31 दिसंबर को भी मेरे भैया यहां पर बुध ही होगा। इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे इसने कहा, अब यहां ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भैया जैसे इसने कहा, यदि किसी वर्ष का जो साधारण ना हो, यानी कि ये लीप की बात कर रहा है, जो साधारण ना हो का पहला दिन मंगलवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। तो भैया अगर पहला मंगल है तो अंतिम दिन में एक दिन जुड़ जाएगा, यानी कि जवाब क्या बनेगा, बुधवार।
तो मेरे भैया बुधवार आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाँ इसका जवाब दीजिएगा जरा। क्वेश्चन में देखो कह रहा है यदि किसी वर्ष जो साधारण वर्ष का ना हो, साधारण वर्ष का ना हो अर्थात यहां पर बच्चे कह रहा है कि लीप का हो, 1 जनवरी सोमवार को होती है, तो जनवरी सहित उस वर्ष में कितने महीने सोमवार से प्रारंभ होंगे? अभी इस क्वेश्चन को मैंने बताया है बच्चे, इसका जवाब आपको बताना है, जल्दी जल्दी इसका जवाब बताइएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है जिन बच्चों के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है, तो भैया यहाँ पर जो जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको मैंने बताया था कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में तीनों आपके 3-3 महीने समान होते हैं। यहाँ जनवरी से शुरुआत है, जनवरी अप्रैल जुलाई आपको दिया गया है, वो आप यहाँ से समझ लीजिएगा। यहाँ जनवरी बोला था तो इस वजह से 3 आपके हो जाएंगे, तो यहाँ उत्तर 3 हो जाएगा। तो मुझे लगता है भैया इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो अब आगे की बात, आगे की चर्चा यहाँ पर की जाए, चूंकि आगे की चर्चा भी भैया जरूरी है, आगे की चर्चा बहुत जरूरी है, आगे के सवाल भी आपकी परीक्षा में आएंगे। तो अगर आप लोग कैलेंडर नहीं पढ़े हैं या कैलेंडर का रिवीजन करना चाहते हैं तो बच्चे इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपका कोई नहीं हो सकता। और कैलेंडर से सवाल परीक्षा में पूछता है और आपको जितनी जानकारी दी जा रही है ये सभी जानकारी बच्चे बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि एक एक चीज का हम लोग जवाब देते हुए चल रहे हैं और ऐसा आपको लग रहा होगा कि जो आपकी क्लास ऑफलाइन चलती है आज वो आपके घर पर चल रही है। तो सभी लोग बताएंगे कि कितनी कंफर्ट की बात है कि रात के 8 बजे भी आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि आप क्लास में बैठे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अच्छा यहाँ फ़ायदा क्या है मेरे भाई, यहाँ तो आपको जितनी बार मन कहे उतनी बार देखिए, और क्लास में आप मुझसे दोबारा पूछने के लिए सोचते हैं, यहाँ तो आप जितनी बार मुझे रिवर्स कर दोगे मैं रिवर्स हो जाऊंगा। तो ये फायदा है टेक्नोलॉजी का। जरा देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि चेंज इन डेट। अगर हम लोग अब ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जो कि सिर्फ तारीख में बदलाव है, अब आप समझोगे कि तारीख में बदलाव क्या है। तो यहाँ पर एक एक चीज को मैं लिख रहा हूं। मैंने कहा कि इसमें दिए गए महीने में आगे की तारीख निकालना और पीछे की तारीख निकालना 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो तारीख में बदलाव आप समझ गए होंगे कि जैसे यहाँ पर समझिए कि मैंने कहा कि 1/10/2005 को बुधवार है, तो मेरे भैया 16/10/2005 को क्या आएगा। तो अब यहाँ आप देखिएगा जरा, समझिएगा जरा कि यहाँ पे ना तो आपके मंथ बदले, ना ही महीना बदला और ना मेरे भैया वर्ष बदला। तो जब वर्ष नहीं बदले, महीना नहीं बदला, केवल तारीख बदली है, तो इसी को तारीख में परिवर्तन कहते हैं। अब आप आ जाइए कि तारीख में परिवर्तन भी 2 तरह से पूछता है। अब आप कहोगे सर जी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरे भैया कि अगर जो तारीख दी गई है, जैसे 1 तारीख है, उससे आगे की तारीख के बारे में पूछा जाए तो इसमें उत्तर कुछ और हिसाब से लगाया जाएगा। अब जैसे यहाँ अगर 19 तारीख दी गई हो, जैसे यहाँ अगर 19 तारीख दी गई हो कि अगर 19/6/2005 को सोमवार है और मेरे भैया 5/6/2005 को क्या आएगा, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ बाद की तारीख देकर उसके पहले वाली तारीख पूछ रहा है। तो मेरे भैया इन दोनों कैलेंडरों में फर्क है। इसी को कहते हैं जब कोई तारीख देकर उसके बाद की तारीख पूछे तो इसको आगे का कैलेंडर कहते हैं, और मेरे भैया अगर कोई तारीख दे करके उसके पीछे, उसके आगे वाली तारीख पूछे तो इसको पीछे का कैलेंडर कहते हैं। और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर सिर्फ तारीख में ही परिवर्तन है मेरे दोस्त, तो यहाँ समझो 1 बड़ा कि 16 बड़ा। आप कहोगे 16 बड़ा, 1 से 16 जाना है तो आगे जाएंगे तो आगे का कैलेंडर, 19 से 5 जाना है तो आप यहाँ पीछे जा रहे हो तो पीछे का कैलेंडर। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? लेकिन रॉकेट साइंस यहाँ नहीं है, रॉकेट साइंस यहाँ है किसमें जो अंतर बनता है उसको 7 से भाग देते हैं, लेकिन जो
यहां रिमाइंडर आएगा मेरे भैया, इसमें जो आगे का कैलेंडर है रिमाइंडर को प्लस करेंगे और जो पीछे का कैलेंडर है उसमें रिमाइंडर को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ 14 का आता तो 14 तो फिलहाल 0 हो जाएगा, लेकिन जो कुछ भी यहाँ आएगा पीछे वाले कैलेंडर में शेषफल को माइनस करेंगे और आगे वाले कैलेंडर में शेषफल को प्लस करेंगे। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गुरुजी ने ये दो बातें क्यों बताई। गुरुजी ने दो बातें इसीलिए बताई भैया कि यहाँ पर दोनों का मतलब आपको समझाना था और अब आप दोनों की बातें समझ गए हैं। तो यहाँ तारीख में बदलाव का मतलब समझ गए कि महीना और वर्ष वैसे ही रहेगा, केवल तारीख में बदलाव आएगा। अब जो इसमें भी दो तरह से प्रश्न बनेंगे, एक आगे की तारीख पर आधारित और एक पीछे की तारीख पर आधारित। तो आगे वाला पहले हम लोग कर लेते हैं भैया, इसके बाद हम आपको पीछे वाला भी समझाएंगे। तो आगे वाली तारीख क्या होती है इस बात को समझिएगा कि आगे की तारीख निकालने के लिए अतिरिक्त दिनों की संख्या को जोड़ दिया जाता है। तो यानी कि आगे की तारीख का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो भी अंतर आएगा उसको 7 से भाग दे देंगे और जो बच्चे रिमाइंडर इसमें बचेगा उसको हम लोग प्लस करेंगे। यही बात इसमें बोली जा रही है। अब आपको जब क्वेश्चन आएगा सिर्फ तारीख वाले पर आधारित तो आपको घबराना और चिंता करना नहीं है। जो भी बच्चे अंतर बनेगा उसको हम 7 से भाग दे देंगे। अब सॉरी अब यहां पर बच्चे करना क्या है कि अब हम चलते हैं सवालों पर। अब यहां सवाल देखिएगा, सवाल कैसे बनता है जरा यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बच्चे बोला गया है कि यहां अगर 3/10/2005 को भैया अगर रविवार है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है कि मेरे दोस्त 27/10/2005 को क्या होगा। पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि ये आगे का कैलेंडर है कि पीछे का। आगे और पीछे में सिर्फ बदलाव ये हो जाता है कि अगर आगे का कैलेंडर होगा मेरे दोस्त तो उसमें प्लस हो जाएगा शेषफल और पीछे वाले में शेषफल माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 3 से 27 जा रहा है, यानी कि गिनती आगे बढ़ रही है। तो मेरे भैया ये आगे का ही कैलेंडर है और हम लोग आगे वाला कैलेंडर ही पढ़ा रहे हैं। तो आगे वाले कैलेंडर में करना क्या है, अब आप इसको समझिए। करना क्या होता है भैया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लेना है अंतर। अंतर लेंगे मेरे भैया, तो अंतर लेंगे तो अंतर कितने का आएगा देखिएगा। लेकिन यहाँ आपका ना आपका महीना बदल, ना आपका यहाँ पर मंथ चेंज है, ना आपका ईयर चेंज है, यानी कि वर्ष और महीना आपका समान रहना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मेरे भैया यहाँ पर अंतर कितने का आएगा, तो यहाँ अंतर आ जाएगा 24 का, यानी कि 3 और 27 में अंतर आ गया 24 का। और इसी अंतर को मेरे भैया 7 से भाग दे दोगे। अब जिसको भाग नहीं देना आता है तो यहाँ से दे के देखिएगा, तो मेरे भाई 7 × 21, यहाँ बचेगा 3 और जो 3 बचता है इसी को रिमाइंडर यानी कि इसी को शेषफल कहते हैं मेरे दोस्त। और जो पारंगत होंगे बच्चे वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 7 × 21 3 बच रहा है। और मेरे भैया जब यहाँ 3 आप जोड़ देंगे तो अब आप रविवार में 3 दिन जोड़िए, तो रवि के बाद सोम, फिर यहाँ मंगल और फिर यहाँ बुध आता है, यानी कि जवाब आपका बुधवार हो जाएगा। और बच्चे बुधवार आपका किस ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अब इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो यहाँ पर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हमें ये बातें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चे, यहाँ पर आपका आगे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है कि 5/2/2004 को यदि सोमवार है तो 29/2/2004 को कौन सा दिन होगा। तो सभी बच्चे एक बार फटाफट भैया कमेंट करके बता देंगे कि यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। चलिएगा, आंसर आपके बच्चे आ भी रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 5/2/2004 को मेरे भैया यहाँ पर सोमवार कह रहा है। अब ध्यान दीजिएगा,
यहां पर कह रहा है फिर कि 29/2/2004 को क्या आएगा। तो यहां आपको लिए बहुत आसान है मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां पर कुछ नहीं करना है। आपको यहां पर दिख रहा होगा कि मंथ भी समान है, वर्ष भी समान है, बदलाव तारीख में है। 5 से 29 आ रहा है, मतलब आगे की गिनती है। अंतर कितने का आएगा? 5 से 29 में। अंतर का मतलब जिन बच्चों को नहीं पता है उनका मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, इसी को अंतर कहते हैं। तो भैया 29 और 5 का अंतर होता है 24। तो यहाँ पर मेरे दोस्त 24 को अगर हम 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आएगा? तो आप कहोगे 7 त्रिक 21, यानी कि यहाँ बचता है 3, और जो 3 दिन आता है तो आपको पता है आगे के कैलेंडर में शेषफल प्लस हो जाएगा। तो भैया मंगल बुध बृहस्पति, यानी कि यहाँ पर जवाब आपका बृहस्पति बनना चाहिए, और बृहस्पति आपका ऑप्शन नंबर डी में है, और यही मेरे भाई मेरे दोस्त आपका जवाब हो जाएगा। तो आप लोग बताते रहिएगा क्लास आपको कैसी लग रही है। यदि कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए भैया, जिन बच्चों ने अभी तक इसको सीखा है, यहाँ तक मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई कि कोई समस्या नहीं आएगी, आपको कोई परेशानी भैया आ ही नहीं सकती है। चूँकि मुस्कुराइए, आप लक्ष्य के साथ है, और लक्ष्य के साथ है तो सभी चीज़ें आपको अच्छे विधिवत तरीके से समझ में आएगी। बोला जा रहा है मेरे दोस्त, यदि किसी महीने की 6 तारीख को, यहाँ देखो पूछने का तरीका बदल गया कि वो कह रहा है कि किसी महीने की अगर 6 तारीख को रविवार है, यानी कि किसी महीने की 6 तारीख को मेरे भाई रविवार है, तो कह रहा है कि उस महीने में 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। यानी कि यहाँ वर्ष का जिक्र नहीं हुआ, ना ही महीने का जिक्र हुआ, यहाँ जिक्र हो रहा है भैया तो तारीख का जिक्र हो रहा है। अब आपसे 25 तारीख को पूछ रहा है कि कौन सा दिन आएगा। तो आपको यहाँ भैया घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। 6 तारीख दी गई है, 25 पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर आगे का दिन पूछ रहा है, और आगे वाले में आपको अंतर ही लेना है। अंतर ले लीजिए भैया, तो 19 का अंतर आ रहा है, 19 से 25, और अगर 7 से भाग लगा रहे हैं मेरे दोस्त तो यहाँ पर 7 दूनी 14, यानी कि जो इसमें शेषफल बच रहा है वो 5 बच रहा है। तो 7 दूनी 14, 5 19 होता है। तो मेरे भैया अगर इसमें आप 5 दिन जोड़ दीजिए, या अगर लंबा लग रहा हो तो 2 दिन घटा भी सकते हैं, उसका अपोजिट कर दिया जाता है। चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 5 दिन जोड़ने की बजाय 2 दिन घटा भी सकते हो। तो चाहे 5 दिन जोड़ लो चाहे 2 दिन घटा लो, उत्तर आएगा मेरे दोस्त शुक्रवार। और शुक्रवार आपका किस ऑप्शन में है? तो भैया ऑप्शन नंबर है ए। तो आपका यही वाला जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस बात को आप मेरे भाई अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, एक बार फिर आपसे इसी मंथ से ही पूछ रहा है, और बच्चे एक बार फिर से आप लोग कमेंट के माध्यम से या आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से हमें इसका जवाब बताने का कष्ट करेंगे। यहाँ पर भैया क्या आएगा? जवाब सभी बच्चे फटाफट देंगे, और यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी माह की 9 तारीख को मंगलवार हो, तो मेरे भैया यहाँ पे 9 तारीख को मंगलवार कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 9 को मंगलवार कह रहा है, तो कह रहा है उस महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो भैया अगर 25 तारीख को आपसे दिन पूछ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, चूंकि 9 से 25 आगे ही है और ये आगे का कैलेंडर ही है, और 9 से 25 का अंतर कितने का होता है मेरे दोस्त? तो आप अगर 25 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 16। अगर जिसको घटाना ना आता हो तो भैया घटा लीजिएगा पाई खींचकर। तो यहाँ आएगा 16, और 16 को 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि 2 यहाँ पर आपका बचेगा शेषफल। और मेरे भैया जो 2 बचेगा इसी को आपको जोड़ देना है मंगल में 2 दिन। मंगल में 2 जो जोड़ेंगे तो बुध और बृहस्पति आपका जवाब हो जाएगा। तो यानी कि बृहस्पति अगर आपने लाया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा।
तो भैया क्लास आपको कैसी लग रही है, एक बार बच्चे आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। चूंकि अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही हो तो भी बताइएगा, अच्छी लग रही हो तो भी बताइएगा। चूंकि आपके कमेंट के माध्यम से ही, आप जनता जनार्दन के माध्यम से ही हम लोग अपनी दिशा निश्चित करते हैं कि आपको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए। चूंकि हमारा लक्ष्य यही है कि लक्ष्य क्लासेस नाम है तो लक्ष्य भी हमारा यही है बच्चे कि आपकी परीक्षा तक आपके जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनसे हम आपको सराबोर कर दें। अगर आपको आता है ये सवाल तो आपका रिवीजन होगा, और अगर नहीं आता है बच्चे तो यहाँ डेफिनेटली आप सीख कर जाएंगे। तो जिन बच्चों को आता है वो भी सीखेंगे, जिनको नहीं आता है वो तो सीख कर जाएंगे ही। अब यहाँ पर देखिएगा, अब जिस तरह से आपने आगे वाले कैलेंडर को निकाला है भैया, उसी तरह से पीछे वाले कैलेंडर को भी निकाल लो। यहाँ पे मैं शुरू में कैटेगराइजेशन इसलिए कर रहा हूँ बच्चे, श्रेणी इसलिए बना रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएं कि आगे के कैलेंडर में क्या करते हैं और पीछे के कैलेंडर में क्या करते हैं, कि कहीं आप उसको मिक्स ना कर दो। तो यहाँ जरा समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि पीछे की तारीख निकालने के लिए अतिरिक्त दिनों की संख्या को घटा दिया जाता है, परंतु पीछे वाली तारीख निकालते समय इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमेशा आगे वाले कैलेंडर से पीछे वाले कैलेंडर को घटाया जाता है। चलो ये बात मैं अभी आपको तब समझाऊंगा जब मैं मंथ में परिवर्तन पढ़ाऊंगा बच्चे, तो वहां पर इसका मतलब, इस लाइन का मतलब अभी होगा। अभी केवल आप इतना समझिए कि आपको इतना समझना है कि पीछे वाले कैलेंडर में गिनती जब पीछे जाए तो उसी को पीछे वाला कैलेंडर कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और जिसमें जो अतिरिक्त दिन होता है उसी को बच्चे हम लोग घटा देते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक सवाल भी पूछ लिया गया कि 17/10/2017 को सोमवार है, जरा देखिएगा यहाँ पर कह रहा है बच्चे कि अगर 17/10/2017 को सोमवार है तो यहाँ पर आप बता दीजिए कि 2/10/2017 को फिर यहाँ पर क्या आएगा। अब जरा इस बात को जानिए। अब कहोगे गुरुजी क्यों हम लोगों का माथा खराब कर रहे हो, ये तो पहले वाला ही सवाल है। तो मैं कहूँगा बच्चे जरा ठहरो, आपने ये पहले वाला अभी नहीं पढ़ा है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा बच्चे, यहाँ पर आपने क्या हुआ है कि ये 17 गिनती है और ये 2 है, तो यहाँ आप पीछे की तरफ आए हो, आपने सिर्फ इतना जो है परिवर्तन किया है। तो यहाँ ये, लेकिन यही परिवर्तन हमारे लिए खतरनाक बन जाएगा अगर हम बात को नहीं समझेंगे। तो यहाँ समझिएगा कि अगर बच्चे हम 2 से 17 में देखेंगे तो यहाँ कितने का अंतर है। अच्छा अब आप देखिएगा, अभी हमने जो कम से ज़्यादा की तरफ बात की, इसका मतलब यही है कि अब मैं ऊपर वाले से करूं चाहे नीचे वाले से अंतर लूं, चूंकि ये समान है इसलिए आपको अभी कोई अंतर नहीं नजर आएगा। लेकिन आगे इसका मतलब है, मैं समझाऊंगा, इसलिए अभी नहीं समझा रहा हूं। लेकिन समझिएगा अभी अंतर कितने का हो रहा है मेरे भैया, 15 का हो रहा है। और 15 का अंतर जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 का पहाड़ा 15 में पढ़िए तो 7 दूनी 14, यानी कि अभी भी 1 बचता है, तो इसी को रिमाइंडर यानी कि शेषफल कहते हैं। और मेरे भैया ये आएगा 1, और जो 1 आएगा, अब जो बच्चे को जोड़ने की आदत पड़ गई है यही मामला गड़बड़ होगा, यहीं पे खराब होगा। ये 1 जोड़ना नहीं है भैया, बल्कि 1 घटाना है। ये 1 है, नहीं तो 7 जैसा लगे। चलो थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, तो ये 7 जैसा नहीं बल्कि 1 दिखना चाहिए। तो ये 1 जब घटेगा तो मेरे दोस्त यहाँ पर जवाब आपका रविवार हो जाएगा। तो रविवार जिन बच्चों के जवाब आए हैं उनके ही शानदार हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका भैया जवाब आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके जवाब है। चलिएगा आगे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आपसे सवाल पूछ रहा है कि अगर 27/8/2003 को सोमवार है तो 7/8/2003 को क्या आएगा। तो इसको आप जल्दी भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो बच्चे, ये आपका ये दोनों एक समान है। आपका यहाँ पर 8 और 2003 ये एक समान है। तो यहाँ भैया 27 से ओनली 7 का अंतर लेना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर अंतर बनेगा 20 का, और जब हम 20 को 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 7 दूनी 14, यानी कि मेरे भैया अभी भी 6 बचेगा। तो जो ये 6 बच रहा है
इसको क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो जो ये सोमवार है इसमें से इस 6 दिन को घटा देंगे। और घटाने का एक तरीका भी मैं आपको बताता हूं, इसका अपोजिट पेयर, यानी कि हफ्ते में कुल 7 दिन होते हैं, तो अगर 6 दिन घटाने को कह रहा है तो एक दिन जोड़ दोगे तो बात एक ही आएगी, यानी कि मेरे दोस्त एक दिन जोड़ दोगे इसमें, चाहे 6 दिन घटाओगे दोनों में आएगा मंगलवार। अगर सोम में हम 6 दिन घटाएंगे तो मंगल आएगा, और एक दिन जोड़ देते हैं तब भी वही आता है। तो यानी कि जल्दी हो इसके लिए हम एक दिन जोड़ने को कह रहे हैं, बाकी घटाना ही है, आप कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ भैया सोम में 6 घटाएंगे तो मंगल आएगा, और मेरे भैया मंगल आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अब जिसको शंका हो घटा के देख लीजिएगा मेरे दोस्त। आप सोमवार से एक दिन पीछे जाओगे तो रवि होगा, एक दिन और पीछे जाओगे तो शनि होगा, एक दिन और पीछे जाओगे तो शुक्र होगा, एक दिन और पीछे जाओगे तो बृहस्पति होगा, एक दिन और पीछे जाओगे तो बुध होगा, एक दिन और पीछे जाओगे तो मंगल होगा। जरा गिन लो 6 दिन हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6। तो भैया हम जो बता रहे हैं गलत नहीं बता रहे हैं, इसको आप परख भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई हम बहुत नायाब चीज बता रहे हैं जो आपको ना पता हो। सारी बातें आपको पता है, आप जनता जनार्दन हैं, सब कुछ जानते हैं, जानकर बोलते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि प्रजातंत्र में क्या है कि राजतंत्र चल रहा है, जो प्रजा बोलती नहीं है वो अत्याचार का शिकार बनती हुई चली जाती है। इसलिए अपने अधिकारों को कहना सबसे बड़ी बात होती है। तो आपके जो अधिकार हैं उसको आप इस्तेमाल करिए, और यहाँ इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन है भैया, यदि किसी महीने की 29 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 3 तारीख को क्या आएगा। इसका आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जवाब दे दीजिए, और अगर आपके जवाब आ जाएंगे भैया तो शानदार तरीके से हम उसका जवाब आपको समझा पाएंगे। चलिएगा, सभी बच्चे फटाफट इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर उत्तर क्या बनने वाला है तो जरा देखेंगे। यदि किसी महीने की 29 तारीख को सोमवार है, मेरे भैया मेरे दोस्त, अगर 29 को सोमवार है, यानी कि कह रहा है कि 29 तारीख को अगर यहाँ पर सोमवार है, तो भैया कह रहा है कि उस महीने की 3 तारीख को क्या आएगा। तो यहाँ पर 3 तारीख को क्या आएगा, तो जब आप अंतर लोगे तो अंतर आएगा 26 का, और जब इस 26 को आप यहाँ 7 से भाग दोगे तो 7 त्रिक 21, 5 26, यानी कि 5 आएगा शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। और मेरे भैया यहाँ पर गिनती पीछे की तरफ गई है, तो पीछे वाला कैलेंडर है, और पीछे वाले कैलेंडर में शेषफल घटता है। तो 5 दिन घटाइए चाहे 2 दिन जोड़िए, चूंकि 5 2 होता है 7, तो ये जो 2 है इसको आप जोड़ दीजिए। तो मेरे भाई 2 दिन जोड़ देंगे तो मंगल बुध, यानी कि आपका जवाब हो जाएगा बुधवार। और मेरे दोस्त यहाँ पर बुधवार आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे भैया ये रहा आपके स्क्रीन पर, और अगला सवाल आपसे कहता क्या है कि यदि किसी महीने की 20 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 5। तो ये तो यूजुअल क्वेश्चन है जो अभी हमने आपको कराया, इसका भैया फटाफट सब लोग जवाब दे दीजिए। ये तो सामान्य क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग आराम से उड़ा देंगे। लेकिन इस पर क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, मैं जो आपको बताऊंगा मेरे भैया, जो क्वेश्चन बनता है। अभी आप कहोगे सर जी आप तो और बवाल बता रहे हो, अभी हम लोग इतने अच्छे से इसको समझ रहे हैं और आप कह रहे हो ऐसे सवाल नहीं पूछता है। तो मेरे भैया जो पेट में सवाल पूछा है या जो और एग्जामों में पूछ रहा है, उसके पूछने का तरीका क्या होगा मैं समझाऊंगा कि इसका काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। लेकिन यही क्वेश्चन इतना आसानी से नहीं पूछेगा। जरा देखिएगा, कह रहा है यदि किसी महीने की 20 तारीख को सोमवार है, तो मेरे भैया अगर 20 तारीख को सोमवार है तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है तो उस महीने की 5 तारीख को क्या आएगा। तो मेरे दोस्त अगर 5 तारीख को बात पूछी जा रही है तो 20 से 5 गिनती घट रही है, अंतर आपका 20 से 5 15 का होगा, 7 से भाग लगाओगे तो भैया इसमें जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा और 1 दिन आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर आपका रविवार बनेगा, रविवार। तो रविवार आपका बच्चे यहाँ पर जवाब बन जाता है। तो रविवार आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही आपका जवाब हो जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप अगर समझ जाते हैं तो आपसे फिर गलतियां नहीं होंगी। जरा देखिएगा, इसका मतलब है यदि वर्ष 1992 में फरवरी का अंतिम दिन रविवार रहा हो तो 5 फरवरी को कौन सा दिन रहा होगा। अब इसका मतलब बच्चे आपको बताना है, इसको आप लोग फटाफट मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या बनेगा। इसका भैया जवाब सब लोग को देना है और इसका जवाब आपको देना है, तो बताएंगे इसका जवाब क्या बनेगा। बताइए जरा। देखिएगा भैया, इसमें कह रहा है मेरे भैया कि 1992। अब आपको पता है 1992 4 से कट जाएगा मेरे दोस्त, तो ये लीप हो जाएगा। और लीप में फरवरी का अंतिम दिन कह रहा है मेरे दोस्त, तो इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि लीप में फरवरी 29 की होती है और 29 फरवरी को कह रहा है कि रविवार है। अगर 29 फरवरी को रविवार है मेरे भैया, तो आपसे ये कह रहा है कि 5 फरवरी को क्या आएगा। तो मेरे दोस्त 5 फरवरी को क्या आएगा, गिनती फिर से ज़्यादा से कम हो रही है, पीछे वाला कैलेंडर, तरीका वही है, अंतर लेंगे, अंतर बनेगा 24 का 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचेगा 3। चूंकि 7 त्रिक 21, तो यहाँ पे मेरे भैया 3 बच रहा है और फिर से 3 दिन माइनस कर देंगे, 3 दिन घट जाएंगे। रवि में 1 घटेगा शनि, 2 घटेगा शुक्र, 3 घटेगा बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। तो मेरे भैया, मेरे यहाँ पर दोस्त, आपका जो जवाब बनेगा वो बृहस्पति बनेगा। तो क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार जरूर बताइएगा बच्चे। इसी तरह से जो जो अध्याय आपके लिए मुसीबत का सबब है, हम उसका ऑपरेशन करके उसका एकदम बढ़िया से उसका हम स्क्रीनिंग कर देंगे। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन इतने आसान हम परीक्षा में नहीं कर पाते हैं, तब आप कहिएगा कि मुस्कुराइए, आप लक्ष्य के साथ है, तब आप मुस्कुराएंगे। अभी आप नहीं मुस्कुरा रहे होंगे। चलिएगा, अब जो आपकी परीक्षा में बच्चे प्रश्न पूछा जाता है वो 5 बार पढ़ने वाले दिन से पूछा जाता है। आज मैं इसकी चर्चा तो करूंगा, लेकिन बच्चे इस पर क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे इसको अच्छे से आपको समझा देना है। अगर बच्चे आप लोग अच्छे से इसको समझ गए तो मुझे पता है कि आप जवाब भी बहुत बेहतरीन ढंग से दोगे। लेकिन पहले इसका मतलब तो समझो कि ये 5 दिन पढ़ने वाला क्या है। मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको इतनी बात समझाता हूं। यहां पर समझिएगा कि जैसे मान लो कि कोई कैलेंडर है, ये 2005 चल रहा है और ये कैलेंडर है मेरे भाई मेरे दोस्त, और यहां पर मैं जनवरी के कैलेंडर की बात कर रहा हूं। जैसे 1 जनवरी को सोमवार है, 2 को यहां पर मंगल है, 3 को यहां पर बुध है। इसी तरह से आपके कैलेंडर दिए हुए हैं। और मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई यहां पर मुझे एक चीज बता दो कि ऐसे इस कैलेंडर में जो आपका जनवरी का कैलेंडर दिया हुआ है 31 तारीख तक, इसमें ऐसे कितने दिन हैं जो 5 दफा प्रयोग में आए हैं। तो आप सोच में पड़ जाओगे, यार ये चीज तो मैंने कैलेंडर में देखी ही नहीं। कैलेंडर मैंने बहुत बार देखा होगा, लेकिन ये नोटिस नहीं किया कि किसमें 5 बार दिन आता है, किसमें कोई 2 बार आता है, किसमें 4 बार आता है, किसमें नहीं आता है, 5 बार नहीं आता है। दिन तो दोहराए जाएंगे, आएगा तो है ही, या तो 5 आएगा या तो 4 आएगा, इतना तो आना ही है। चूंकि एक कोई दिन आ रहा है 7 चौक 28, 4 बार तो रिपीट होगा ही, ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन 5 बार वाले में दुविधा है। तो जरा समझते हैं कि आखिर ये 5 का फंडा क्या है, क्या फंडा है, इसको जान लीजिए भैया, इसको समझ लीजिए। इसी बात को बताया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि महीना 28 का है तो इस महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। यानी कि मेरे दोस्त इतनी बात समझिए कि अगर मान लेते हैं फरवरी, ये सामान्य वर्ष की फरवरी है, और इसमें जैसे 1 तारीख को अगर सोम है, 2 को यहाँ पर मंगल है, 3 को बुध है, तो ये 28 तक अगर मामला आएगा तो कोई भी दिन 5 बार नहीं दोहरा पाएगा। ये बात बोली जा रही है, 5 बार नहीं पढ़ पाएगा। आप करके देख लीजिएगा कैलेंडर में, इतनी बात आपको समझाई जा रही है।
बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर महीना 29 का है तो यहां अगर याद ना आए तो एक काम कर लीजिएगा, 29 को 7 से भाग लेंगे तो यहां पर भैया 1 आएगा, यानी कि अगर 28 को भाग लगाएंगे तो यहां भैया 0 आएगा, और 0 का मतलब 5 बार नहीं पड़ेगा। 1 आने का मतलब सिर्फ 1 तारीख को जो दिन आएगा वही 5 बार आएगा अगर महीना 29 का है तो। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है भैया तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि इतनी मेहनत से जो मैं क्लास बना रहा हूं ये आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। अब आगे देखिएगा, मैंने कहा यदि महीना 30 का है तो मेरे भैया 30 को अगर हम मेरे दोस्त अगर हम 30 तारीख को 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 आता है, यानी कि 1 तारीख और 2 तारीख को पढ़ने वाला दिन 5 बार आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। अगर 30 दिन का कैलेंडर है उसमें जो 1 तारीख को दिन पड़ेगा, जैसे 1 को सोमवार है तो सोमवार 5 बार आ जाएगा, चूंकि 1 को सोम आएगा। जैसे यहां समझिए कि अगर मान लो 1 को सोम आ रहा है तो ये 7 दिन बाद 8 को भी सोम आएगा, 7 दिन बाद 15 को भी आएगा, 7 दिन बाद 22 को भी आएगा, 7 दिन बाद 29 को भी आएगा। लेकिन ये भैया इसके आगे नहीं आ पाएगा चूंकि महीना ही 30 का है। तो समझ गए होंगे कि अगर 1 को आ रहा है तो 2 तरह, मान लो 2 को मंगल है तो 2 को आएगा, 7 दिन बाद 9 को आएगा, फिर यहाँ 9 7 16 को आएगा, फिर यहाँ 16 7 23 को आएगा, 30 को आएगा। अब अगर 3 तारीख की बात करोगे मेरे दोस्त तो 3 वाला जो है 3 को आएगा, 10 को आएगा, 17 को आएगा और यहाँ 24 को आएगा, लेकिन यहाँ 31 का महीना हो जा रहा है, फिर नहीं आ पाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि 3 तारीख को पढ़ने वाला दिन 5 बार नहीं आ पाएगा। इसको आप प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखा दिया। जो बच्चे समझदार हैं वो पहले से समझ रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं वो भी समझ जाएंगे कि 1 तारीख को पढ़ने वाला दिन 29 तारीख में, अगर 29 तारीख को सिर्फ 1 तारीख को पढ़ने वाला दिन ही 5 बार आता है। और बच्चे अगर 30 का महीना है तो 1 और 2 दिन पढ़ने वाले दिन, 1 तारीख और 2 तारीख को पढ़ने वाले दिन 5 बार आएंगे। और बच्चे अगर आपसे कहा जा रहा है कि महीना 31 का है तो यहाँ 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को पढ़ने वाले दिन भैया 5 बार आएंगे। इसका मतलब आपको अगर भूल गए हो तो 31 को 7 से भाग देना, 3 शेषफल आएगा। तो यहाँ 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को पढ़ने वाले दिन 5 बार आएंगे। ये याद करने का तरीका है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है, सिर्फ याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो इसका शेषफल है इसी में छिपी हुई बातें हैं। और यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल करके अगर बच्चे थोड़ा सा समझा दूँ तो इसमें भी कोई गुरेज नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है मेरे भैया कि अगर 1 तारीख को यहाँ अगर सोम है तो इसका मतलब 8 को भी सोम आएगा, 15 को भी सोम आएगा, 22 को भी सोम आएगा, 29 को भी सोम आएगा। अगर 2 तारीख को मंगल है तो भैया 7 दिन बाद 9 को भी मंगल आएगा, यहाँ 7 दिन बाद 16 को भी आएगा, 7 दिन बाद भैया 23 को भी आएगा और 7 दिन बाद यहाँ 30 को भी आएगा। इसी तरह से मेरे भैया अगर यहाँ 3 तारीख को दिन पड़ा है कोई, मान लो बुध है तो बुध आपका 7 यानी कि 10 को भी आएगा, यहाँ 17 को भी आएगा, यहाँ 24 को भी आएगा और यहाँ 31 को भी आएगा। तो ये 5 बार पड़ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर ये 4 तारीख हो गई तो 4 को यहाँ पर 7 4 11, 11 7 18, 18 7 25 और यहाँ 25 7 32 हो जाएगा। ये नहीं आ पाएगा, यानी कि फिर 4 ही बार रह जाएगा, 5वीं बार नहीं आ पाएगा। तो भैया यहाँ आपको इतना मैं समझा चुका हूँ। इसके आगे मैं आपको बच्चे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। एक बार फिर से मैं समराइज कर दूँ, इतना मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर महीना आपका 29 का है तो 1 तारीख को पढ़ने वाला ही दिन 5 बार आ पाएगा, 2 तारीख वाला नहीं आ पाएगा क्योंकि वो 30 में चला जाएगा। और अगर महीना 30 का है तो 1 और 2 दोनों दिन पढ़ने वाले दिन 5 बार आ जाएंगे। और अगर महीना 31 का है तो 1, 2 और 3 तारीख को पढ़ने वाले दिन 5 बार आ जाएंगे। अगर मेरे भाई एक लाइन में ये सवाल पूछ ले कि कौन सा ऐसा महीना है कि जिसमें आपके 5 बार दिन नहीं आ पाएंगे मेरे दोस्त,
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। और यहाँ पर आप जवाब क्या देंगे कि अगर महीना 28 का है तो यहाँ पर भैया कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी परीक्षा में बन सकता है कि ऐसी कौन सा महीना है कि जिसमें आपके 5 बार दिन नहीं आ सकते, तो वो महीना है फरवरी का। लेकिन ध्यान रखना वो फरवरी होनी चाहिए सामान्य वर्ष की। सामान्य वर्ष की फरवरी होगी। अगर भैया सामान्य वर्ष की फरवरी 28 की होती है, जबकि मेरे दोस्त लीप वर्ष की जो फरवरी होती है वो 29 की हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो एक बार आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ ये क्लास आपको कैसी लगी। अब बच्चे इस पर सवाल आपकी परीक्षा में पेट में पूछा था और आगे भी आपके परीक्षा में पूछा गया है, दरोगा में भी पूछा जाएगा, पुलिस का पेपर होगा तो पुलिस में भी पूछा जाएगा, होमगार्ड का पेपर होगा तो होमगार्ड में भी पूछेगा। तो इसलिए ये जो महत्वपूर्ण क्लास इसके आगे की बच रही है, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और बेसब्री से इंतजार करिएगा। जो हमारी क्लास है ये आपकी हर बुधवार को रात 8 बजे से मिलेगी बच्चे। और आप लोग बुधवार को रात 8 बजे हमसे जुड़ना ना भूलिए। आपकी परीक्षा तक हम एक एक टॉपिक जो आपको कठिन लग रहे हैं उन सब का हम पोस्टमार्टम कर देंगे, यानी कि वहां से आपको कोई डर नहीं लगेगा। तो आज के लिए बच्चे हम लोग इतना ही करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।